मकामी निस्बते सल्ली अला कुछ और होता है, मदीने की खजूरों का मज़ा कुछ और होता है। फ़कत दौलत नहीं शोहरत नहीं ये जान ले दुनिया, नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। नबी की नात पढ़ने का सिला कुछ और होता है। हजरात बहुत अच्छे अंदाज से आप मौसूफ से नातो मनक़बत समात कर रहे थे। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं जमाते अहले सुन्नत की वो अदीम शख्सियत, शहनशाह खिताबत, तर्जुमानी मसल के आला हजरत, इस्लामी स्कॉलर, खतीब लासानी, आशिक महबूब सुबहानी हजरत अल्लामा अशाह अलहाज डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रज़वी साहिब क़िबला, जिनका ताल्लुक पुरनिया बिहार शरीफ से है, वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। बस उन्हीं की तकरीर हमें और आपको सुननी है। बस मैं इतना जान लें कि मोहब्बत से नवाता है, इनायत से नवाता है, इमाम अहले सुन्नत की अमानत से नवाता है। इसी से इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लीजिए, इन्हें ताजुश शरिया ने खिलाफत से नवाता है। इसी से इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगा लीजिए, इन्हें ताजुश शरिया ने खिलाफत से नवाता है। मैं एक बात बता दूं, ये बताइए इमामगंज के लोग यहाँ कितने बैठे हुए हैं? हाथ उठा करके बताइए। इमामगंज के लोग माशाल्लाह हाथ नीचे कर लें। बाहर के जितने वो जरा हाथ उठा लें माशाल्लाह। अगर आपको तकलीफ ना हो तो जो पीछे लोग बैठे हैं उनके सामने वाली कुर्सियां खाली हैं, अगर हो सके तो 11वीं वाले आका के नाम पर 11 लोग पीछे से चल के बीच वाली कुर्सियों पर आ जाए। सिर्फ 11 लोग लास्ट वाली कुर्सियों से उठ के आ जाइए। 11 लोग, मैं देखूं ना देखूं, बड़े पीर गौसे पाक देख रहे हैं, आ जाइए बड़े पीर के नाम पर। अब बीच की कुर्सियां खाली हैं। मैं एक बात बता दूं, इधर देखें इधर देखें, जिन लोगों ने डॉक्टर मुफ्ती शहरयार की तकरीर सुनी है, मेरा दावा है वो हजरत को बगैर सुने नहीं जा सकता। और जिन लोगों ने अभी तक तकरीर नहीं सुनी है, तो इमामगंज वालों मेरे कहने से मुफ्ती साहब की 5 से 10 मिनट तकरीर सुनना। कितनी? 5 से 10 मिनट। अगर तकरीर में दिल लगे तो रुकना, और दिल ना लगे तो मैं यहीं पास में बैठा हूँ, खामोशी से उठना, मेरे कान में आके कहना कि हजरत मुफ्ती साहब की तकरीर में दिल नहीं लग रहा है, तो हाथ पकड़कर उसको उसके घर तक मैं खुद छोड़ करके आऊँगा। ठीक है, खुद छोड़ करके आऊंगा। वो कहेगा गर्मी लग रही है तो पंखा भी जलने के बाद चला आऊंगा, मगर तकरीर जरूर सुनना। ऐसा खतीब आपको बार बार नहीं मिलता है कि नहीं। हकीकत में जिसको खिताबत कहते हैं वो मुफ्ती शहरयार साहब करते हैं। अब आप बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ हजरत का इस्तिकबाल कर लें, बस इस शेर के साथ कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में चीर के आपको दिखाऊं क्या, कि सब्ज गुंबद बसा है सीने में चीर के आपको दिखाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या, उनकी अजमत नजर नहीं आती आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। सर उठाने लगे हैं फिर नजदीक, सर उठाने लगे हैं फिर नजदीक, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या। आप लाए हो सैकड़ों नजदीक, आप लाए हो, आप लाए हो सैकड़ों नजदीक, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या, एक सुन्नी को मैं भी लाऊं क्या। एक हाथ अब्बा की मोहब्बत में उठा लीजिए, सीधा हाथ अम्मा की मोहब्बत में उठा लीजिए। अब दोनों के नाम पे हाथ उठाइए, बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर। देखिए खुदा की कसम, मैं मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से आया हूँ, जो कुर्सियाँ बीच की खाली है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मुफ्ती साहब के लिए ऐसा माहौल पैदा कर दिया, जो इधर लोग बैठे हैं वो इधर की कुर्सियों पर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाइए आगे की कुर्सियों पर आ जाइए। आप समझदार लोग हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर आगे की जगह खाली हो जाए तो पीछे वाले को आगे की जगह पे बैठना चाहिए। जरा बुलंद आवाज से दोनों हाथ उठा करके नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, फैज़ाने सरकार मसौदी, खलीफा सरकार ताजु शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत के प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की। आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की, सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात हाँ किसके लेना अभी
हजरात, जो हजरात मुरीद हो चुके हैं, मैं उन तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, हजरत की तकरीर के फौरन बाद आप शजरा मिंबर शरीफ से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी तकरीर सुने हजरत की, फिर शजरा मिलेगा इंशाअल्लाह। माइक हजरत की बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज का जलसा आपका बेपनाह कामयाब रहा। आज इमामगंज का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है कि किसी प्रधानमंत्री का कदम नहीं, एक आले रसूल का कदम पड़ गया है। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत इस दौर के उस मकबूल अनाम पीर का नाम है कि हर मदरसे वाले, हर गांव वाले उनको अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं। जवानी के दिनों में जो इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ बैतो इरादत का सफ़र तय किया है, आज लाखों की तादाद में आपके मुरीद पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में मौजूद है। महाराष्ट्र और गुजरात इनका बराबर आना जाना होता है, लेकिन छोटे छोटे गांव में भी वो आते हैं और लोगों को नवाजते हैं। ये उनका बड़ापन है। जो हमेशा प्लेन से चलने का आदी हो, एयर कंडीशन मकान में रहने का आदी हो, वो कभी कभी इस चौपाल में आया करते हैं और बैठा करते हैं और बुजुर्गान दीन की रिवायत को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। औलिया सालिहीन झोपड़ी में रहा करते थे, नमक रोटी खाते थे, जौ की रोटी खाते थे। बड़े बड़े बादशाह उनकी खानकाह में ज़मीन पर आके बैठ जाते थे, उनके नासिहाना जुमले सुनते थे, अपने सीनों को रोशन करते थे। तो आज हम लोग ऊंचे महलों में मार्फत तलाश करते हैं। हर तरह से खाना खाने के बाद जन्नत खोजते हैं। आला हजरत से सवाल किया गया था कि हुजूर, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए क्या जमात को छोड़ा जा सकता है? आला हजरत ने जवाब दिया था कि ऐसा नहीं है। तहज्जुद की नमाज पढ़ना नफल है और जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फ़र्ज और वाजिब ना अदा करे। और उसी में आला हजरत ने एक तरकीब बताई थी कि तहज्जुद पढ़ने के लिए कम खाना जरूरी है, और जो ज्यादा खाएं और तहज्जुद की तमन्ना करें, ऐसा ही है जैसे किसी बांझ औरत से कोई बच्चा मांगे। बांझ औरत बच्चा तो देगी नहीं। जिस तरह बांझ औरत से बच्चा तलब करना हिमाकत और बेवकूफ़ी है, उसी तरह ढेर खा के तहज्जुद की तमन्ना करना भी बेवकूफ़ी है। बुजुर्गान दीन का तरीका है कम बोलना, कम खाना, कम सोना। उसी को थोड़ी सी गाढ़ी उर्दू में या अरबी में कहते हैं तकलील कलाम, तकलील ताम और तकलील मना। कम खाना, कम बोलना और कम सोना सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है। इबादत कसरत से बंदा करे, उसके लिए काम जरूरी है।
जिसके दिन में गुनाह ज्यादा होंगे वह रात में कभी इबादत नहीं कर सकता, उसको कभी तहज्जुद की तौफीक नहीं मिलेगी। जो चाहता है कि रात में जागकर बुजुर्गान दीन का जो तरीका तहज्जुद पढ़ना है मैं पढ़ूं, उसके लिए ज़रूरी है कि दिन में उसके गुनाह कम हों ताकि अल्लाह उसको रात में जागकर इबादत की तौफीक अता करे। यहाँ हमारे पास बेपनाह गुनाह है, आँख खुलने के बाद ही गुनाह शुरू हो जाता है, बिस्तर से उठे गुनाह शुरू हो, बाहर नहीं भी निकले तो भी बिस्तर पे ही गुनाह शुरू हो। मोबाइल हाथ में है, उठने के बाद फौरन उसको लिया और स्टार्ट किया और शुरू हो गए, गुनाह शुरू हो गए। आँख गुनाह कर रही है, जबान गुनाह कर रही है, पेट में हराम गज़ा जा रही है, हाथ और पांव गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमको दावा है कि जन्नत मेरे बाप की जागीर है। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि पूरब जाएं और काबा पहुंच जाएं, नहीं होता। कुदरत का कानून ये नहीं है। तू बकाबा न रसी ए अरबी की रह के मी रबी बतुर्किस्तान अस्त, ए देहाती तू काबा तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि जो रास्ता तुमने चुना है वो रास्ता काबा का नहीं, वो तो तुर्किस्तान का है। लखनऊ इस तरफ है और गोरखपुर इस तरफ है, और कोई गोरखपुर का रास्ता पकड़ ले और बोले मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा, नहीं होगा, मंजिल बढ़ती चली जाएगी। ठीक उसी तरह जिए दुनियादार की तरह, खाए पिए कुफ्फार और मुशरिकीन की तरह, शादी ब्याह अकीका खतना सब करे दुनियादार की तरह, और ये बोले कि जन्नत मेरी पक्की है। ऐसा नहीं होता है इस दुनिया में, ऐसा नहीं होता। हमारे गलथोथरी करने से जन्नत नहीं मिलती है। हिंदू भी बोलता है कि स्वर्ग हमारा अधिकार है, यहूदी बोलता है कि असल जन्नती हम हैं, क्रिश्चियन बोलता है कि असल जन्नती हम हैं, और इस्लाम के नाम पे जितने फिरके हैं सब बोलता है कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं। राफिजी शिया बोलता है कि हमसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, हम सैयद हैं, हम अली और हुसैन की औलाद हैं, इसलिए सारे शिया सैयद कहलाते हैं। सैयद रजी, सैयद फलां, सैयद फलां, सैयद फलां, सैयद फलां, सैयद फलां, सैयद जैद, ये जैद की औलाद है, वो इमाम अली रज़ा की औलाद है, वो ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है, इमाम जाफ़र सादिक की औलाद है, वो इमाम हसन की औलाद है, वो इमाम हुसैन की औलाद है। यानी वो सब अपने आप को यहूदी कहता है कि जन्नत तो मैं जाऊंगा क्योंकि जन्नत तो मेरे बाप की है, और क्रिश्चियन बोलता है कि ये यहूदी झूठ बोलता है, जन्नत तो मैं जाऊंगा। ये दोनों आपस में लड़ते हैं कि जन्नत में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। तो जन्नती लड़ता नहीं है, जन्नती जन्नत जाने की तैयारी करता है। जन्नती जन्नतियों जैसा काम करता है और डरता रहता है, रोता रहता है। 5 हज करने के बाद भी जन्नती मुंह में गुटखा डाल के पूरा थूक कपड़े में लेकर के सीना तान के नहीं बोलता है कि जन्नत मेरी पक्की है, मैंने 5 हज कर लिया। नहीं, ये कुरान हदीस की तालीम नहीं। कुरान हदीस की तालीम ये है कि 5 हज करने के बाद भी बंदा डरता रहता है कि अगर मेरा हज कबूल नहीं हुआ तो बस तो मैं मारा गया। वो कबूलियत की भीख मांगता रहता है कि मालिक मैं तो वीजा लिया, टिकट लिया, मेरे पास पैसा था, मैं हज करने चला गया, मक्का देखा, मदीना देखा, मुजदलफा गया, अरफात गया, तवाफ काबा किया, सब किया, अब कबूल हुआ कि नहीं हुआ, जिंदगी भर रोता रहता, इलाही मेरे हज को कबूल कर ले। अगर कबूल नहीं हुआ तो पैसा भी गया, टाइम भी लगा, और जहन्नम गया। हज कबूल हुआ या नहीं तो क़यामत के दिन पता चलेगा। मगर दुनिया में उसकी अलामत यह है कि हाजी डरता रहता है, रोता रहता है, पहले से ज्यादा नेक बन जाता है। पहले 4 वक्त नमाज पढ़ता था तो अब 5 वक्त मस्जिद में आता है। पहले अगर वो जमात से नहीं पढ़ता था तो हज करने के बाद अब जमात का पाबंद हो गया। पहले घमंड की बोली बोलता था कि अरे मेरे से बड़ा जमींदार कौन है गांव में,
मेरे से अच्छा खाना कौन खाता है, मेरे से अच्छी गाड़ी पे कौन चलता है। ये सब कुकुर बिलाई है, गीदड़ हैं, सब झोपड़ी में रहते हैं, बगैर प्लास्टर की दीवार में रहते हैं, एल्वेस्टर के नीचे रहते हैं। इनकी कोई औकात है? मैं तो 5 मंजिला मकान में रहता हूँ, रोजाना बिरयानी खाता हूँ। तो जो ये घमंड की बोली पहले थी, हज करने के बाद वो घमंड की बोली खत्म अगर हो जाए, गरीबों को अपने से बेहतर समझने लगे, तब समझ जाएं कि इनका हज कबूल हो गया। तो हाजी हज करने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, नर्म हो जाता है। ये इस बात की दलील है कि इसका हज कबूल हो गया। तो अकड़ता नहीं है हाजी कि मैं 5 हज कर लिया, मैं 10 उम्रा कर लिया, मैं 50 उम्रा कर लिया। ये नहीं है, इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम सिखाता है कि कुरान शरीफ में है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह ताला मुतकब्बिर को पसंद नहीं करता है। अल्लाह ताला किसको पसंद करता है? इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मुहसिनीन के करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तवाज़ु करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला खामोश रहने वाले को पसंद करता है। अल्लाह ताला कम खाने वाले को पसंद करता है। अल्लाह ताला कम बोलने वाले को पसंद करता है। अल्लाह तबारक व तआला जो आजिज़ो खाकसार है उसको पसंद करता है। जिसको देख लें बद अखलाक, समझ जाएं कि जहन्नमी। जिसको देख लें जिनकी बोली से घमंड टपकता हो कि मैं फलां का बेटा हूँ, मैं फलां खानदान से हूँ, मैं फलां जगह रहता हूँ, मैं गुजरात राजस्थान का रहने वाला हूँ, तुम बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाला जंगली हो, तो जो इस तरह की बोली बोले, समझ जाए कि जहन्नमी पक्का है। क्योंकि जहन्नमी की पहचान है कि वो बदअखलाक होगा। अरे कौन चिल्लाता है? तकरीर हो रही है, चिल्ला रहा है। जन्नती की पहचान है कि जन्नती नर्म होता है। जन्नती की पहचान है वो सलाम में पहल करता है। जन्नती की पहचान है कि वो जमीन पे पांव जोर से नहीं बल्कि नरमी से रख के चलता है। जन्नती की पहचान है कि वो सजदे में रोता है। जन्नती की पहचान है वो दूसरों को खाना खिला के खुश होता है। जन्नती की पहचान है कि वो इतराता नहीं बल्कि अल्लाह के लिए वो झुक जाता है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, हदीस में आया है जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। और जो अपने मन में अकड़ता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, यहूदी की तरह के जन हम अल्लाह का बेटा हैं, क्रिश्चियन बोलता हम अल्लाह का बेटा है, वो इसी घमंड में चूर है। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, ये यहूदी कहते हैं कि नसरानी जीरो है, कुछ नहीं। दुनिया में अभी मालदार तरीन कौम ये यहूदी और नसरानी है। हक पर तो मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं। मुसलमान हक पर है, मुसलमान जन्नती है। जो मुसलमानियत का तकाजा पूरा करेगा, मरते दम तक मुसलमान रहेगा, ईमान की हालत में मरेगा। वो यहाँ तो 4 हज करने के बाद आदमी नजदी, वहाबी, दियोबंदी, गुस्ताखे रसूल की जमात में चला जाता है। मुसलमान घर में जिसके यहाँ आलिम उलमा आते हैं, जिसके घर में मौलाना लोग हैं, उसके घर की बेटी 25 साल मुसलमान रही और 26वें साल काफिरों के साथ भाग गई। एक औरत 4 बच्चे की माँ थी, अब वो एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। हमारे मोहल्ले की एक औरत, वो दादी पोता वाली थी, यानी वो वो नाती पोता वाली दादी थी, वो नानी थी वो, और भाग गई, किसी गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। अब क्या कर सकते हैं? 25 साल मोमिन रहा, 26वें साल काफिर हो गया। 50 साल एक आदमी मोमिन रहा, 91वें साल में काफिर हो गया। ये जो अंजाम लोगों का देखते हैं, तो अंजाम देखने के बाद मुसलमान का सीना हिल जाता है कि कब किसकी सोच बदल जाए। बहुत एक बरेलवी शख्स था, वो मस्जिद में जाता था और जहां कोई खड़ा हुआ खड़ा होता है, बैठ के तकबीर इकामत सुना करो।
और वही आदमी 10 साल के बाद इतना बदल गया कि जो बैठता था उसका हाथ पकड़ के उठाता था। रजा खानी हो गया। रजा खान का मानने वाला रजा खानी हो गया, पठान का मानने वाला ये जो है पठानी हो गया। ये बैठ के उसके पास ताकत थी, उसके पास दौलत थी, उसी घमंड में चूर रहता था। अब कोई डर से कुछ बोलता नहीं था। 10 साल पहले जन्नती, 10 साल के बाद हो गया जहन्नम। इसका अंजाम देखने के बाद बकड़ बकड़ मत कीजिएगा, चकड़ चकड़ मत कीजिएगा कि हम तो बरेलवी हैं, हम तो आला हजरत से मानने वाले हैं और सब दिन हम रजवी ही रहेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो बेशुमार रजवी थे, बाद में गुस्ताखे रसूल। मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं बहुत पते की बात कर रहा हूँ आपको, 1 करोड़ की बात मैं सुना रहा हूँ आपको। अगर इसी एक पॉइंट को अगर आपने सुन लिया तो वो जो घमंड और गुरूर है कि मेरा बाप, मेरा पीर, मेरा नाना, मेरा दादा, वो सब खत्म हो जाएगा। चूंकि आपको अपना डर सताने लगेगा कि कहीं मेरा अंजाम उसकी तरह ना हो जाए, तो फिर क्या होगा कि आप सजदे में रो करके अल्लाह से दुआ यही कीजिएगा, या अल्लाह आज मोमिन बनाया है तो मोमिन बनने की हालत में तू मुझे मौत अता फरमाना। वो धन दौलत, मकान, गाड़ी, फॉर्च्यूनर, इनोवा, क्रिस्टा, फैक्ट्री, मॉल, स्विमिंग पूल, गार्डन, वो जो आजकल एक जुनून चढ़ा हुआ है सबके दिमाग में, सबके दिमाग में जुनून है कि शहर में भी घर रहे, देहात में भी घर रहे, एक बहुत बड़ा मॉल भी रहे, गांव देहात में एक फार्म हाउस भी रहे जिसमें हाथी घोड़ा बंदर सब रहे, चुचंदर भी रहे, और उसमें तालाब भी रहे ताकि बेटा शहर से आकर के संडे संडे वहां नहाए, औरत भी आके नहाए, डुबकी लगाए। ये सबके दिमाग में जुनून चढ़ा हुआ और सब उसी पर अमल करता जा रहा है। ये सारी फिक्र खत्म हो जाएगी अगर ईमान का महत्व आप समझ लें। अगर ईमान का महत्व समझ लेंगे और फिर ईमान कैसे लुटता है, कैसे बंदा काफिर होता है, उसको देखेंगे तो आपकी जिंदगी की सारी हंसी खत्म हो जाएगी आपकी। ये जो हंसते हैं और अकड़ते हैं और पीर के नाम पे जो आपस में लड़ते हैं, खाने काबा की दीवार जिसकी तरफ 200 करोड़ मुसलमान रुख करके अल्लाह को सजदा करते हैं, 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में, उस खाने काबा की दीवार को पकड़ के कहा जाता था कि ए काबा, तेरी इज्जत बहुत है लेकिन तुझसे ज्यादा एक मुसलमान की इज्जत है। तो अब यहां मुसलमान की इज्जत पामाल कर रहे हैं, उसकी हुटिंग कर रहे हैं, उसकी तहकीर कर रहे हैं, उसको कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं। उसके बाद भी मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं। काबा से ज्यादा मोहतरम एक मोमिन है, जो कि कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श है। और मोमिन का माल, मोमिन की जान, मोमिन की इज्जत वह सब दूसरे मोमिन पर हराम है। यानी किसी की इज्जत खराब करना ये हराम है, किसी मोमिन का माल लूटना ये हराम है, किसी मोमिन का खून बहाना ये हराम है। अब यहाँ आदमी जानवरों और जंगलियों की तरह जी रहा है। पड़ोसी से लड़ना, भाई से लड़ना, समधी से लड़ना, दोस्त से लड़ना, रिश्तेदार से लड़ना, सिर्फ लड़ना झगड़ना, और जन्नत मेरे बाप की जागीर है। एक नात पढ़ने वाले को देखिए, वो नात पढ़ता है, पैसा कमाता है, न फजर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है, एक दिन नहीं, कंटिन्यू नहीं है, 10 साल से नहीं है, 15 साल से नहीं है। उसके बावजूद उसकी घमंड की बोली सुनिए कि जन्नत न हवेली में मिलेगी न कबेली में मिलेगी, जन्नत तो बरेली की हवेली में मिलेगी। जरा सुनिए उसकी बोली। ये नहीं जानता इस्लाम क्या है, ये नहीं जानता है कि किस तरह मोमिन काफिर होता है, ये नहीं जानता कि किस तरह 6 करोड़ साल इबादत करने वाला अज़ाज़िल इब्लीस पलक झपकते लानत का तौक गले में डाल दिया गया। 6 दिन नहीं, 6 साल नहीं, 6 करोड़ साल
जमीन आसमान का चप्पा चप्पा सजदों से इब्लीस ने भर दिया था, लेकिन अकड़ गुरूर नहीं करेंगे सजदा आदम को। वो मिट्टी से पैदा हुआ है, मैं आग से बना हूं। आग, फायर इज बेटर देन सॉइल, और आग मिट्टी से बेहतर है। मैं आग हूं, आग से बना हूं, ये मिट्टी से बना है, सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने नहीं देखा कि एक सजदा नहीं किया तो क्या हो गया, 6 करोड़ साल से तो सजदा कर रहा है, एक नहीं किया तो क्या हुआ? नहीं, एक नहीं किया तो अल्लाह ने सारे सजदों को उनके चेहरे पे मार दिया। तो जो ये कहानी मजा लेके पढ़ता है उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहानी जो इबरत के लिए जो कहानी पढ़ता है उसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। 6 करोड़ वाला जब काफिर हो गया तो हम लोगों की उम्र कितनी होती है? 70 साल, 80 साल, 90 साल। तो 6 करोड़ साल के सामने 90 साल की क्या हैसियत है? 1 सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी नहीं। ये बताइए क्या हाल होगा? तो यहूदी कहते हैं नसरानी 0/0, और नसरानी बोलता है लैसतिल यहूदु अला शै, यहूदी कुछ नहीं, 0/0। दुनिया की सबसे मालदार कौम है यहूदी और नसरानी, ये दोनों खूब मालदार है। यूट्यूब का फायदा यहूदी को, व्हाट्सएप का फायदा यहूदी को, इंस्टाग्राम का फायदा यहूदी को, ये जितने भी हैं एप्स, ये सब का देने वाला, लॉन्च करने वाला ये यहूदी, और उसके बाद जो बचता खुचता है वो नसरानी यानी क्रिश्चियन। सबसे अव्वल नंबर पे है यहूदी, जो जलील कौम है, जो जहन्नमी है, जिसके आबा अजदाद को बंदर बना दिया गया है। और आज जो लोग हैं, भले ही वो एलन मस्क रहे कि नेतन्याहू रहे कि खरबों में खेलें के साहब, पूरी दुनिया की इकोनॉमी उनकी मुट्ठी में रहे, कुछ भी रहे, मगर इज्जत उसके पास नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है कि वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूली वलिल मोमिनीन, अल्लाह का फरमान है कि इज्जत अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूलों के लिए है, और अल्लाह रसूल पर ईमान लाने वाले मुसलमानों के लिए है। इज्जत नहीं है उसके, मगर दौलत है, दौलत है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां उसी के पास हैं। ये जो वुडलैंड जूते वाली कंपनी है ये यहूदियों की है। खबरदार, इस मुसलमान के सीने में दिल है, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए थोड़ी सी भी हमदर्दी है, और ये जालिम यहूदी के लिए दुश्मनी है, वह कभी उसकी कंपनी का जूता नहीं पहनेगा। हमने थम्स अप पीना आज से 20 साल पहले से छोड़ दिया, नहीं पीते हैं। हमने जो है यहूदी कंपनी का जो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। जब सुना कि ताजुल शरिया वाइट वाला ड्रिंक यानी लिम्का वगैरह पीते हैं, कभी कभार स्प्राइट लोग जिद कर देते हैं, तो हम भी कभी कभार साल में, 2 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में कहीं गए, कोई स्प्राइट जो सफ़ेद वाला है वो दे दिया थोड़ा सा तो पी लिए, वरना कोई चाहत भी नहीं है। वरना पहले खूब पीते थे, गर्मी के मौसम में लखनऊ स्टेशन पे हैं, अब गर्मी लग रही तो लाओ जी स्प्राइट लाओ, लेकिन जब से जान गया कि ये सब यहूदी कंपनी का माल है, अब चाहे 1000 गर्मी रहे कि कुछ भी रहे, लोग फ्री में दे दे, नहीं पीते। एक बार दिमाग में बात आई थी कि वुडलैंड कंपनी का जूता बड़ा मजबूत होता है, जरा खरीदें, चूंकि दूसरों को देखते थे तो मन ललचता था कि ले लें, मगर जब सुना कि ये वुडलैंड कंपनी यहूदी की है, उसके बाद से उस दुकान की तरफ आंख उठा के नहीं देखता। यह है मुसलमानों की हमदर्दी और मुसलमान से दुश्मनी करने वाले यहूदियों से दुश्मनी। जरूरतन यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए, जरूरतन, जिसमें अपना दीनी फायदा हो, अपना माली फायदा हो। इसके अलावा यहूदी को फायदा पहुंचाने वाला काम यूट्यूब के जरिए नहीं करना चाहिए। वह बैठे हुए हैं, आई उसमें तमाशा देख रहे हैं, यहाँ एक्सीडेंट कर गया, वहाँ गाड़ी गिर गई, वहाँ ट्रेन गिर गई, इतने लोग मर गए, वहाँ वो लड़की नाच रही है, वहाँ उसको पकड़ लिया थाने में, उसको मार रहा है, कोई काम धाम नहीं है, उसको देखने से क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। दुनिया का कोई फायदा है? नहीं है, न दुनिया का फायदा। दुनिया का फायदा का मतलब ये हुआ कि उससे बिजनेस चल रहा है, उससे हम साहब उसका इस्तेमाल करके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये दुनिया का फायदा। आखिरत का फायदा तिलावत कर रहे हैं, या उसमें कोई दीनी तकरीर सुन रहे हैं, या साहब एक आशिक रसूल की नात सुन रहे हैं, तो ठीक है। ना नात ही है, ना तकरीर ही है, ना कोई बिजनेस का कोई काम है, और बिला वजह ऐसे करते करते बस वीडियोस देखते रहना है।
वो साहब इकरा हसन ऐसे बोल गई तो साहब क्या राहुल गांधी ऐसा बोल गया तो राहुल गांधी फला MP से प्यार करने लगा तो फला वो विदेश चला गया तो फला ऐसा भाषण दे दिया। पंडित जी लखनऊ में साहब सड़क पे लुलु मॉल चला गया। बस इसमें ना दुनिया का फायदा है ना आखिरत का फायदा है। बिला वजह टाइम पास करना, वक्त बर्बाद करना और सारा फायदा उस YouTube की कंपनी को पहुंचाना। क्योंकि जितना आप उसको इस्तेमाल करेंगे उतना आपका रिचार्ज खत्म होगा और ये जो नेट पैक भरवाते हैं ये सारा फायदा उसको जाता है। यूज कम होगा उसका, जरूरतन दीन सीखा बस खत्म, फायदा पहुंचा उसको मगर थोड़ा सा फायदा पहुंचा। लेकिन ये जो 2-4 घंटे बैठ के उसको देखते रहना है, उसमें क्या है, अपनी आंख का नुकसान है, अपनी सोच का नुकसान है और सरासर फायदा सारा का सारा इस्लाम दुश्मन यहूदी के खाते में सारा पैसा जा रहा है। मुसलमान होने के नाते अपनी तरफ से किसी जालिम को मदद नहीं पहुंचाए। वला तावनु अलल इसमें वल उद्वान, कुरान में आया है कि जुल्म और ज्यादती के काम में एक दूसरे का कोऑपरेशन, एक दूसरे का हेल्प, एक दूसरे की मदद मत करो। जालिम के साथ बैठना भी जुल्म है, जालिम के साथ चलना भी जुल्म है, जालिम के सोफा पे बैठ के उसकी तारीफ करना ये भी जुल्म है। ये जो साहब अपना मफाद की खातिर उसके दरवाजे पे बैठ गए, चाय पी रहे हैं, वाह क्या ग्रेनाइट है, क्या साहब मार्बल आपने लगाया है, क्या बाथरूम है, क्या वॉशरूम है, क्या नल आपने लगाया है, तारीफ क्या, एक चाय पिया, दूध की चाय, चल दिया। इसी एक चाय को पीने के लिए 10 मिनट तक तारीफ करता रहा उसको। हदीस में है वइज़ा मुदहल फासिक गज़बर रब वहतज़लहुल अर्श। मुस्तफा क्या कहते हैं कोई मतलब नहीं, कुरान क्या कहता है कोई मतलब नहीं, बस 2 टका के फायदे के लिए अपना ज़मीर बेच डाला, अपने ज़मीर का सौदा कर डाला और अपने इस जुर्म पर पर्दा डालने के लिए अब खूब घेर घार के तावील करना शुरू कर दिया। ऐसे मैंने किया था तो वैसे मैंने किया था तो ऐसे मैंने किया था, तावील का दरवाजा खुला हुआ है तो करना शुरू किया। और हदीस क्या कह रही है, जब फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। बेनमाजी से बड़ा फासिक कोई नहीं, इसलिए बेनमाजी की तारीफ से अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है और जो डेली 5 साल से छोड़ रहा है कितना बड़ा मुजरिम है। और उस मुजरिम को भी तमन्ना होती है कि मौलाना साहब हमारी तारीफ करें, हमारी तारीफ करें, हमारी शान बयान करें। कैसे दिल मर चुका है, दिल अंधा हो चुका है, गुनाह समझ में नहीं आता। एक नेकी को ये बताशा लेके फातिहा पढ़ दिया बरेली शरीफ में, उसी एक नेकी को पकड़ के रखता है कि हमने बताशा पे फातिहा दिलाया और हम अपने घर से चल के अलाहत के उर्स में शरीक होने के लिए गए, अब तो जन्नत हमारी पक्की है। बस एक नफल काम किया, जन्नत इसके लिए पक्की है। और जो डेली 1 करोड़ गुनाह किया उसका कोई एहसास नहीं है। और ये क़यामत की अलामत है कि लोग नेकी करेंगे और उसे याद रखेंगे, छोटी सी नेकी करेंगे, याद रखेंगे कि मैंने इतना बड़ा काम किया, और पहाड़ बराबर गुनाह करेंगे और उसको वो राई के बराबर समझेंगे कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। पहाड़ बराबर गुनाह को वो कम समझेंगे और नेकी जर्रा बराबर करेंगे तो उसको बहुत बड़ा समझेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि पहाड़ बराबर नेकी बंदा करता हो तो भी उसको कम समझे कि अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो मेरा क्या होगा, रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। पहाड़ बराबर नेकी को कुछ न करे। ये जो गांव देहात में और आमतौर पर पढ़े लिखे लोगों के जमाने पे भी आप सुनते होंगे, पुराने लोग बोलते होंगे, नेकी कर नदी में डाल, नेकी कर, क्या बोलते हैं भाई, इमामगंज में क्या बोला जाता है, नेकी कर दरिया में डाल। वही बोले नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब समझे, बहुत बड़ा मतलब है उसका। गांव देहात में भी बहुत सारा मकबूला लोग जो गांव देहात में हल चलाने वाले, खेतीबाड़ी करने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं कि पढ़े लिखे लोगों का दिमाग चक्कर में आ जाता है।
हमने पहली बार आज से 35 साल पहले एक गांव देहाती की जबान से मैंने सुना, वो बोल रहा था कि एक बाप 10 औलाद को मुस्कुराते हुए पाल लेता है। एक बाप मुस्कुराते हुए 10 बच्चों को पाल लेता है, लेकिन 10 बेटा मिलकर एक बाप को नहीं पाल सकता है। क्या बात करी उसने, जब मैं सुना दंग रह गया। ये जाहिल गांव देहात का देहाती हल चलाने वाला कितनी पते की बात भूल गया। आज तक मुझको याद है, 35 साल हो गए, मैंने आज तक उसकी बात को मैं कभी कोट भी करता हूं। क्या जबरदस्त बात भूल गया कि एक बाप 10 बेटे को पाल लेता है मुस्कुराते हुए, कोई शिकवा नहीं बोलता कि ये बेटा फला को फला के भेज दें, 10 बेटा हो गया, अब क्या करें इसको लेकर के, जाओ खाला के पास जाओ, जाओ नानी के पास जाओ, अब मार्केट ठीक कर देंगे, इतना बच्चा क्यों हो गया। नहीं, एक बाप 12-12 घंटे मजदूरी करता है, मगर अपना भूखा रह के बच्चों को खिलाता है। वो अपने वतन से बेवतन हो जाता है, वहां से पैसे भेज भेज कर अपनी बीवी और अपने सारे बच्चों को पालता है। यहां तक कि बेटी की शादी भी अगर हो जाए, उसका शौहर अगर वहां उसको ठीक से नहीं देखे, बीमार पड़ने के बाद इलाज नहीं कराए, क्योंकि आजकल जलीलों, खसीलों, रजीलों, कमीनों की कहानी है। जब तक बीवी सेहतमंद है तो उसके सेहत से फायदा उठाओ। या मेरी बीवी है, सेहतमंद है, जवान है, तो मेरी बीवी है मेरे पास, लेकिन जहां बीमार पड़ गई वो जाओ बाप के पास जाओ। जालिम सेहत से फायदा उठाता है, जब बीमार पड़ जाए तो बाप गरीब उसके पास धकेल देता है। यही आदमियत है, यही ह्यूमैनिटी है, यही मुरव्वत है। बस ये मफाद परस्त है। जब तक जवान है, सेहतमंद है, वो मेरी बीवी, बीमार पड़ गई अब वो बाप की बेटी है। ये बता दे कि अब बाप कहां भेजेगा उसको। जब तक जवान है, तंदुरुस्त है, तो तेरी बीवी है, लेकिन जब वो हामिला हो गई अब उसको बाप के पास जाओ। नहीं, बच्चा तो बाप के घर में पैदा होता है, बच्चा बाप के घर में पैदा होता है, और बच्चा पैदा करने की सारी तैयारी यहाँ होती है। और बच्चा जब पैदा होने वाला हो, हामिला हो जाए, तो बाप के घर चले जाओ। क्या मुरव्वत है, ये आदमियत है, ये इंसानियत है, आदमी कहलाने की काबिल हो रही है। असल तरीका तो यही है कि जो सुख में है, जो दुख में है, वही आदमी है। जो बीवी तंदुरुस्त है तो मेरी है, तो हालत मर्ज में भी मेरी है, बीमारी में भी मेरी है। गरीब बाप तो सारी जिंदगी पालता ही रहा, 15 साल 20 साल तक, तो अब तो कम से कम बाप को राहत मिले, वो मेरी बीवी हो गई, अब मेरे दिल को ठंडक पहुंचाती है, अब तो मेरे घर के सारा कामकाज वो करती है, मुझको ज़िना और गुनाहों से बचाती है। तो अब वो तंदुरुस्त है तो भी मेरी है, बीमार पड़े तो भी मेरी है। वो जब शादी हो गई तो अब बच्चा वहां नहीं यहाँ पैदा होगा, क्योंकि मेरी बीवी है, वो बच्चा मेरा पैदा होने वाला है। वो मेरे ससुर का बच्चा नहीं, बच्चा मेरा पैदा होने वाला है। हाँ, अलबत्ता अगर ससुर और ससुराल वाले आकर के कहे कि आप दे दे मेरी बच्ची को, चूंकि हम माँ के पास रहेगी, फ्री रहेगी, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, तो चलो ठीक है। लेकिन यहाँ वहां खुद तंगी है, खुद परेशानी है, और उसके बावजूद कह दिया कि नहीं, पहला इशू मैके में होता है। अब ठीक है, पहला इशू मैके में होता है, तो इशू वहां होगा, तो पैसा तो कम से कम दोस्त को सेब अनार तो भेज दो। ऑपरेशन में 50,000 लगा, उसको तो तुम यहाँ से पेमेंट जाके पे कर दो, तो पैसा मेरा सारा खर्चा होगा। पर आजादी के साथ खुल करके, चूंकि माँ के साथ पास रह सकती है, सास के पास नहीं रह सकती है, इसीलिए वो मैके चली जाए, सारा खर्चा मेरा होगा। ये है आदमियत। मगर यहाँ तंदुरुस्ती है तो मेरी है, बीमार पड़ी तो बाप की है। ये बता दीजिए, अब वो बाप बेचारा बोलता है, भागो यहाँ से, तुमको मैंने तेरी शादी करवा दिया, अब शौहर के पास जाओ। नहीं, जाहिल, गंवार, काला, कलोटा, हल चलाने वाला, 10-12 घंटे तक वो धरिया पहनने वाला, वो चाहे 1000 गरीब रहे, मगर बेटी आ गई तो वो दोबारा उसको वहां नहीं भेजता है कि जाओ वहां, जब तक रहना है रहो, मैं हूं ना जिंदा, मैं बाप हूं ना तेरा। अब ये कर्ज लेकर, मजदूरी करके, जमीन बेचकर, दरख्त बेचकर, साहब जो कुछ वो करे, मगर बेटी को वो पालता है, बेटी का इलाज कराता है। ये बाप है। क्या बोला वो गंवार कि एक बाप 10 बच्चे को पालता है मुस्कुराते हुए, मगर ये 10 बेटा मिल करके एक बाप को नहीं पाल पाता है। तो वो बेटा है ना, वो खिलाएगा, वो बेटा है ना, वो खिलाएगा। जानवर की तरह जिंदगी लोग गुजार रहे हैं।
जबकि बाप को खाने से तंग आ जाना चाहिए। 10 बेटा है, नहीं, 1 महीना मेरे पास रहना होगा आपको, मैं बेटा हूं, मुझको खिदमत करने का मौका देना होगा। दूसरा बेटा बोलेगा ये भाई मेरा गरीब है, इसकी आमदनी कम है, ये रोजाना अनार आपको नहीं खिला सकता है, मेरे पास है, मेरे पास आपको रहना होगा। यानी इस तरह बेटा को प्यार देना चाहिए कि बाप बिल्कुल जब भी मस्जिद जाए हाथ उठा के दुआ करे, या अल्लाह जैसे बेटे मेरे फर्मा बरदार है उसी तरह उनको औलाद भी उसी तरह की फरमा बरदार अता कर देगा। ऐसा नहीं होता है कि हम चलें पूरा पर काबा पहुंच जाएं और हम जैसे तैसे रहें और हमारा बेटा हमको हमारे लिए वफादार पैदा हो जाएगा, नहीं होता है। एक कौम मुस्लिम जज्बात में जो बातें होती हैं, मार देंगे, काट देंगे, उखाड़ देंगे, ये बोली अलग है और रियलिटी अलग है। रियलिटी होती है, जज्बात होते हैं। और जहां बोला उखाड़ देंगे पुखाड़ देंगे, ये 100 घर की आबादी थी, 1 लाख फोर्स आ गई और सारे घर को तोड़ ताड़ के सबको काट पीट के बर्बाद कर दिया। अब कहिए कहां गए तेरे जज्बात? अब कहां गई तेरी, कहां गई वो, कहां गई तेरा वो तेरी बड़ी बोली और तेरा बड़बोलापन कहां गया? बस आ गए। माना कि काफिर एक खबीस मरदूद ने मेरे नबी को गाली दिया, एक खबीस मरदूद जालिम कुत्ता कमीना, मेरे पास तलवार तो नहीं है, गर्दन काट दे उस नबी को गाली देने वाली। और हिंदुस्तान में रहने के नाते हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के हर कानून का जो भी हिंदुस्तानी के लिए हम सम्मान करते हैं, हम उसको काट नहीं सकते हैं। अलबत्ता जबान तो है मेरे पास, इस जबान का जो अपनी जबान का इस्तेमाल करोड़ों मुसलमानों के जो पैगंबर, जो इस रूए जमीन का सबसे फाइनेस्ट इंसान, सबसे प्योरेस्ट इंसान, अगर आंख में हकीकत का चश्मा लगा के पढ़ोगे तुम मेरे नबी को, जो मक्का के दुश्मन आपके थे वो बराबर आप में ऐब नहीं निकाल सका, तो 1400 साल के बाद ये जालिम जिसका चेहरा जानवरों जैसा है, ये मेरे नबी में ऐब ढूंढ रहा है, इसकी कोई हैसियत है क्या? एक पढ़ा लिखा काफिर जब जबान खोलता है तो कहता है, आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद, मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफा का जवाब नहीं पाता हूं। क्या बोलता है? इस हिंदुस्तान का एक बरहमन वो मेरे नबी की तारीफ में एक किताब लिख दी, उस किताब का नाम है मोहम्मद द प्रोफेट ऑफ इस्लाम। मैंने उस किताब को एक नहीं दर्जनों बार मैं उस किताब को पढ़ा हूं, चूंकि वो किताब रामकृष्ण राव एक गैर मुस्लिम की किताब है, वो किताब मेरे पास हमेशा साथ रहती है और इधर 2-4-5 महीने से पता नहीं कौन ले लिया है वो किताब, पता ही नहीं चला कि किसने ले लिया है हमसे। तो खैर वो ले लिया, मगर उस किताब का एक पैराग्राफ मैं अक्सर पढ़ के सुनाता हूं। इन लुच्चे लफंगे जो नबी को गाली देके सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, इनको मैं बताता हूं, और अपने नौजवान बच्चे जो हमारे नर्वस हैं उनको मैं बताता हूं कि एक बरहमन गैर मुस्लिम हिंदू, उसने मेरे नबी की शान में एक किताब लिख दी और किताब का एक सेंटेंस, एक जुमला लाजवाब, एक जुमला लाजवाब। उसी लाजवाब जुमलों में से एक जुमला ये है कि ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। क्या गजब की बात कहती उस गैर मुस्लिम बरहमन ने। वो कहता है मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो इस्लाम के पैगंबर ने हमारी रहनुमाई की है, हमें सीधा रास्ता दिखलाया, हमें जीने का स्टाइल, लाइफ का शेड्यूल हमें बताया है, मार्गदर्शन किया है, कैसे जिए, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे जंग करें, कैसे घर में रहें, कैसे पड़ोस के साथ रहें, कैसे मियाँ बीवी के साथ रहें, कैसे औलाद और वालिदैन का रिश्ता मजबूत हो। यानी in every phase of life, in every departments of life, जिंदगी के हर डिपार्ट में जो गाइडेंस किया है इस्लाम के पैगंबर ने, वो बरहमन बोलता है, उसको देखकर मैं कह सकता हूं इस धरती का अब करी इंसान, यानी वो अपनी जबान में बोला, इस जमीन का असल में जो हकीकी हीरो है वो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, उसी को कहते हैं अबकरी इंसान, मैचलेस पर्सनालिटी। उसने हीरो का इस्तेमाल किया, हम नहीं करेंगे, हम उसका सेंस, उसका मीनिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। रूए जमीन का सबसे लाजवाब इंसान,
अदीमुल नज़ीर अदीमुल मिसाल इंसान। और आला हजरत आशिक रसूल कुतुबुल इरशाद वली कामिल नाइबे गौसे आज़म, उनकी जबानी में कह सकता हूं कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। गैर मुस्लिम मुस्तफ़ा की तारीफ, मगर ये लुच्चा लफंगा 2-4-10 साल से देख रहे हैं। कोई तिवारी कभी आके खबीस मुस्तफ़ा को गाली देते हैं, कोई साहब वो दिल्ली का कोई एक पुजारी है वो गाली देता है, कभी एक खबीसा मरदूदा औरत थी वो मुस्तफ़ा को गाली देती है, और अभी नया नया एक रामगिरी जैसा मरदूद खबीज वो मुस्तफ़ा को गाली देने के लिए आ गया। यानी जिसके पास शोहरत हासिल करने के लिए एबिलिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है, वो 10-20 आदमी को समझाने के लिए उसके पास आर्ट और हुनर नहीं है, तो फिर क्या करेगा वो शोहरत हासिल करने के लिए? बस एक ही निशाना है, इस्लाम के पैगंबर को टारगेट बना के गाली दे दो, देखते ही देखते आनन फानन पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो जाओगे। बस इसी टेक्निक पे अमल करता है और फिर वो धीरे धीरे मशहूर हो भी जाता है। हमारे लोग फौरन सड़क पे आ जाते हैं और साहब उसको सस्ती शोहरत मिल जाती है। ये लुच्चे लफंगे की बात पे क्या सड़क पे आना है? अपना ईमान बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिलाइए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पिलाइए, ताकि किसी अरबपति काफिर उसको 50 करोड़ दे मेरी बेटी को, मेरी बेटी उस 50 करोड़ पे थूक दे, अपने ईमान का सौदा नहीं करे। ये क्वालिटी पैदा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बकवास से काम नहीं चलेगा। एक दिन नहीं, कई साल मेहनत करनी पड़ती है, मजाज बनाना पड़ता है, अल्लाह से दुआ करनी पड़ती है, इधर तरबियत करनी पड़ती है, हमेशा उसकी निगरानी करनी पड़ती है, हमेशा समझाना पड़ता है, तब जाके वह क्वालिटी पैदा होती है कि अपना ईमान सबसे बड़ी दौलत है। और कोई खूबसूरत चेहरा या 50 करोड़ रुपए का लालच दे के कोई बोले कि मेरे पास आ जाओ, ये सब रानी बन के रहोगी, वो बोले कि मैं गरीब बन के रहूंगी, बगैर शादीशुदा रहूंगी, मैं झोपड़ी में रहूंगी, मैं सूखी रोटी खा लूंगी, मर जाऊंगी, मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। तो ये बोली ऐसे नहीं निकलेगी जबान से। वो तो एक मदरसा में पढ़ने वाली लड़की थी, अब मदरसे में पढ़ाने के लिए एक और लड़की आई थी, सामने एक गैर मुस्लिम लड़का था, आंख मिली, चकड़ चकड़ बात हुई, मोबाइल चला, उसी के साथ भाग के चली गई। अब बोले अरे मदरसा की पढ़ी लिखी लड़की काफिर के साथ भाग गई। मैंने कहा मदरसा में पढ़े या कॉलेज में पढ़े, ABCD पढ़े या अलीफ बा पढ़े या क ख ग पढ़े, तो बात तो बराबर है। क ख ग ABCD अलीफ बा तासा, ये तो उर्दू एक जबान है, हिंदी जबान है, अंग्रेजी जबान है साहब। वो प्रोनाउंसिएशन, नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो तो एक फार्मूला है, कायदा है, उसको यहाँ रट लिया और उसको वहां जाके रट लिया। वो इसमें है, फेल है, हर्फ है, मुस्नद है, मुस्नद एले है, इसाफत है, मफूल है, मफूल मुतलक है, मफूल बी है, मफूल फी है, मफूल लहू है, और ये यहाँ प्रीपोजिशन रटा और वो वहां वो मफूल लहू, मफूल माहू, मफूल मुतलक वो रटी है। इस्लाम तो ये मफूल मुतलक इस्लाम है, मफूल बिही इस्लाम है, मुस्नद अलैह इस्लाम है, मुस्नद इस्लाम है, इसमें फेल हर्फ इस्लाम है। वो तो एक जबान पढ़ने का एक ग्रामर, वो ग्रामर पढ़ने के बाद अब वो जबान सीखेगा, अब अरबी जानेगा, तो अब अरबी जानेगा, अरबी में क्या क्या है, तब ना वो जानेगा कि अरबी में क्या है। फिक्र पढ़ेगा, तफसीर पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, बुजुर्गान दिन के अहवाल पढ़ेगा, मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ेगा, तब न दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा, खशियत पैदा होगी, तब वह पढ़ने का मकसद जानेगा। ये तो स्कूल कॉलेज की तरफ मदरसे में गई, इसमें फिल हर्फ रटी, उसके बाद वो सोची कि हम पढ़ लिए हैं, अब बस प्यार मोहब्बत, प्यार जिंदगी है, प्यार जिंदगी है, प्यार का कोई मजहब नहीं होता, ये सब वो इसमें फिल हर्फ रटी कम है। अब मोबाइल ज्यादा चलाई है, तो अब कोई सामने वाला कोई काफिर खूबसूरत मुंह दिखलाया, अपना दीन, ईमान, बुर्का, निकाब, मदरसे की डिग्री सब बेच बाच कर उसके साथ भाग गई। दीन कब सीखी है
उसको दीन कब सिखाया गया, उनके माँ बाप ने दीन कब सिखाया। बच्चों की फिक्र कहाँ है कि बच्चे हमारे नहीं लूटे, बच्चों पे मेरे कैरेक्टर का असर होता है, बच्चे पे मेरी जबान का असर होता है, बच्चे पे मेरी सुबह शाम का असर होता है। अब बस ऐसा नहीं कि खैनी खाएगा मार के ठीक कर देंगे, सिगरेट नहीं पिएगा वरना जूता जूता मारेंगे, तो ऐसा बच्चा सिगरेट तो ज्यादा पिएगा। और माँ बाप जब तक बच्चा छोटा है बाप के डर से थोड़ा सहमा रहेगा, लेकिन जहां बाप थोड़ा कमजोर हुआ और ये थोड़ा जवान हुआ, बोलेगा बूढ़ा चुप रहो, मैं जो करता हूं मुझको करने दो, मैं जो पीता हूं पीने दो, बोलने का नहीं, वरना फिर समझ लेना। वो जब तक छोटा है बाप से डरता है, लेकिन जहां वो 18, 19, 20 साल का जवान मैच्योर हुआ, अब उस बुढ़ा को डराता है। तो अब उसको सिगरेट से रोकवाने का तरीका ये मारपीट नहीं, खुद नहीं पीना है, खुद नहीं गुटखा खाना है, खुद नहीं खैनी खाना है, खुद नहीं बिना वजह 2 घंटा बैठ के मोबाइल चलाना है। चूंकि बच्चा देखता है अपने बाप को, बाप बच्चे के लिए आइडियल होता है। सिगरेट पिए और बोले मेरा बच्चा नहीं पिया, ऐसा हो सकता है क्या? खुद नमाज नहीं पढ़े और ऐसा मेरा बच्चा नमाज पढ़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है कि शराबी का बेटा नमाजी हो गया, वो लाखों हजारों करोड़ों में कोई एक अपवाद केस है, उसको नहीं माना जाता है। मिसाल मेजॉरिटी, अक्सरियत, 100 में 75 आदमी जो काम करते हैं ये मेजॉरिटी है, ये मेजॉरिटी पे हुक्म लगता है। अब करोड़ों में कोई एक शराबी के घर में वली पैदा हो गया, वो अपवाद है। एक बेनमाजी के घर में कोई नमाजी बच्चा बन गया, अपवाद है। अपवाद को मिसाल में नहीं लाया जाता है, वो अलग एक्सेप्शनल केस है। अक्सर जो देखा जाता है गांव समाज में, गांव समाज का पूरी दुनिया में जो शुरू से और अब तक क़यामत तक देखा जाएगा, वो यही देखा जाएगा। माँ अच्छी है उसका असर औलाद पे है, बाप अच्छे हैं उसका असर औलाद पे है, माहौल सराउंडिंग अच्छे हैं उसका असर आदमी पे होता है। जैसा माहौल वैसी जैसी तरबियत वैसे उसके अहवाल होते हैं। जैसी माँ की जबान वह जबान बच्चे की जबान होती है। एक दिन जिस दिन बच्चे का पहला दिन है, उस दिन भी माँ की जबान को बच्चा अपने अनकॉन्शियस में स्टोर करके रखता है, जिसको लाशऊर कहते हैं, अंग्रेजी में अनकॉन्शियस कहते हैं, उसको हिंदी में अचेतन कहते हैं। यानी जो माँ बोलती है, बच्चा तो एक दिन का है, लेकिन जो माँ बोलती है वह उसके अनकॉन्शियस लाशऊर में वो जुमले उसके स्टोर रहते हैं। और जब बच्चा बोलने के काबिल होता है तब बच्चा के मुंह से वो जुमले निकलते हैं जो जुमले उनकी माँ की जबान से निकले थे। अगर माँ बोली है कि रोटी सस्ती है, रोटी महंगी है, रोटी गिर गई, दाल पतली है, दाल मोटी है, तो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि दाल महंगा है, कभी नहीं बोलेगा दाल पतला है। अगर माँ रोजाना बोलती है कि अजान हो रही है, बच्चा बेटा चुप रहो, बेटा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है। नहीं, कसम खा के मैं कह सकता हूं बच्चा कभी नहीं बोलेगा। जिसकी माँ मादरी जबान, मदर टंग, यानी वो जबान जो माँ की जबान से बच्चा सुनता है, वो सब के सब लाशऊर में स्टोर रहते हैं। और जब बच्चा बोलने के काबिल होता है तब उसकी जबान से माँ के जुमले निकलते हैं। आमतौर पर सब जान सकते हैं कि जो बच्चा बोल रहा है नफीस उर्दू, ये उनकी माँ का कमाल है, ये उनके माँ के जुमले हैं। माँ जो जुमले इस्तेमाल करती हैं वो सारे जुमले बच्चे इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जैसा माहौल, जैसा एनवायरनमेंट, जैसी सराउंडिंग्स, जिस तरह का क्लाइमेट, जिस तरह इर्द गिर्द के हालात जैसे होते हैं, उसी तरह बच्चों की तरबियत होती है। हम जिए जानवरों की तरह, तमन्ना करें कि मेरा बेटा कुतुब और अब्दाल हो जाए, नहीं होता है ऐसा। हम रहें लंगटों की तरह, तमन्ना करें मेरा बेटा मुहज़्ज़ब और सिविलाइज्ड हो जाए, नहीं होता है ऐसा। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसी जबान। हम कहते हैं कि एक आदमी आपके घर में पैदा हुआ, आपकी जबान जो गांव समाज की जो जबान है, वो बच्चा बगैर पढ़े, बगैर सीखे हुए, बगैर वो ग्रामर पढ़े हुए वो बोलने लगता है। इंग्लैंड में अंग्रेजी, हमारा बच्चा अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता। हिंदुस्तान में तो अब निज़ाम तालीम चौपट हो गया, यानी कमजोर लोगों के हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत चली गई। अब वो कोई चाय
बेचता था, कोई साइकिल ठीक करता था, कोई गुंडागिर्दी करता था, 10 आदमी का मर्डर करता था। ये सारे लोग पार्लियामेंट में जमा हो रहे हैं, ये सारे लोग असेंबली में जमा हो रहे हैं। अब जब ये रफ जबान करने वाले असेंबली में बैठेंगे और गुंडे की तरह बात करेंगे तो स्टेट का क्या हाल होगा? ये रफ जबान इस्तेमाल करने वाले पार्लियामेंट में जाके रफ जबान इस्तेमाल करेंगे तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान का क्या हाल होगा? जिस मुल्क के पार्लियामेंट के मेंबर से पढ़े लिखे होते हैं, सभी होते हैं, सोच समझकर कानून बनाया जाता है, तो उस कानून का असर पूरे मुल्क पे होता है, सबका भला होता है। यहाँ तो जंगली किस्म के लोग इलेक्शन जीतने के लिए, हम लोग भी जंगली हैं, वोट देने के लिए हम नहीं देखते कि कौन ऑनेस्ट है, कौन ईमानदार है, कौन हमारी बोली संसद में उठा सकता है, हमारा बीमार उठा सकता है। नहीं, पैसा दिया उसी में बिक गए, कोई शराब पिला उसी में बिक गए, कोई डकैत है धमकी दिया कि वोट नहीं देगा पूरा गांव जला देंगे। हमने देखा, हमने 1000 आदमी का मर्डर किया है, पूरा गांव थर रहता है, मैं डाउन हूं, मैं माफिया हूं। लोग डर से वोट दे दिया, कोई टाका के लालच में दे दिया, कोई एक प्याली चाय के लालच में दे दिया। ये हक राइट कहां सोचा कि मैं अपना रहनुमा किसको बनाऊं जो ऑनेस्ट हो, जो साहब नोबल हो, मैं जो पढ़ा लिखा हो, जो एजुकेटेड हो। तो जब ये अल्हड़ वहां जमा होंगे तो संसद में तो लड़ाई होगी, संसद में तो हंगामा होगा, कानून तो उलट पुलट बनाया जाएगा, वहां तो उल्टा पुल्टा सारा काम होगा और फिर मुसलमानों को साहब गाली देने का सामान किया जाएगा। वो तो होगा ही, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा माहौल उसी तरह के हालात होते हैं। मैं ये कह रहा था कि अंग्रेजी हम लोग पढ़ते नहीं, पहले अंग्रेजी कंपलसरी थी, लोगों को पढ़ना है, अंग्रेजी इंटरनेशनल जबान है। मैंने खुद अंग्रेजी में MA किया है, मास्टर डिग्री मैंने अंग्रेजी में हासिल की है, खुद मैंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी है। मदरसे में पढ़ने के साथ साथ मैंने स्कूल में पढ़ा है, मैट्रिक किया, हाई क्लास, फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सब हाई क्लास के नंबर लाया। ऐसा नहीं कि बकवास करें, मोबाइल चलाएं और फर्स्ट डिवीजन का पढ़ें, नहीं, फर्स्ट डिवीजन वो करता है जो इशा के बाद बैठा तो फजर की अजान तक पढ़ता रहता है, वो करता है फर्स्ट डिवीजन। और जो ऐसा नाचा कूदा गया, बाप का पैसा लिया, लखनऊ में सिनेमा हॉल देखा, सिनेमा हॉल में 3 घंटे बैठ करके शो देखता रहा, अब वो बोलेगा कि हम फर्स्ट कर जाए, नहीं होगा। वो तो अंग्रेजी भी नहीं जान पाएगा। अंग्रेजी पहले मदरसे के बच्चे आज भी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं जहां अच्छी तालीम होती, स्कूल के बच्चे अंग्रेजी बोझ है छोड़ दिया, हिंदी रखने लगा। तो हम लोग जिस अंग्रेजी को मेहनत करके पढ़ते हैं, इंग्लैंड का चपरासी, इंग्लैंड का 1 साल का बच्चा, इंग्लैंड का धोबी, इंग्लैंड का साहब स्वीपर, वो सब अंग्रेजी बोलता है। हम लोग जिस अरबी को मेहनत करके पढ़ते हैं और बोलते हैं, अरब ममालिक की वहां झाड़ू लगाने वाली खातून, अरब ममालिक के नौकर, अरब ममालिक के जंगली, अरब ममालिक के जाहिल, वहां का गोंगा, वहां का बहरा और वहां का साहब पागल, वो सब अरबी में बोलता है। हम लोग 20 साल पढ़ने के बाद एक जुमला अरबी नहीं बोल सकते, लेकिन वहां का पागल भी अरबी ही में गाली देता है, वहां का साहब सुई पर झाड़ू लगाने वाला अरबी ही में बात करता है। इसका मतलब मदर टंग, जिसकी जो जबान होती है, जो जबान अपनी माँ से सुनता है, उसके लिए कोई ग्रामर, कोई साहब कवायद, नहव, सर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसी जबान माँ की बच्चा सीख लेता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद जंगल में उसको फेंक दें, वहां जंगल में शेर रहता है, तो वो बच्चा शेर की बोली बोलेगा, वो शेर की तहजीब से मुतासिर हो जाएगा। तो जैसी माँ वैसा बच्चा, जैसे बाप वैसी औलाद, जैसा घर का माहौल वैसा बच्चा। बाद बच्चे बड़े मुस्कुराते रहते हैं साहब, उसको कुछ भी बोले, डांट डपट करें, मुस्कुराता रहता है। कुछ बच्चा हमेशा तनाव में रहता है, लगता है जैसे बहुत मार लगी हो, बहुत गुस्सा रहता हो, अच्छी बात भी गुस्से में बोलता है। ये इसका कसूर नहीं, कसूर इसकी माँ का है, कसूर इसके बाप का है, कसूर इसके घर के माहौल का है, कसूर इसके उस्ताद का है, जो हमेशा बच्चों को डरा के, सहमा के, मार के, कोई बात पूछ दिया तो मारेंगे, 2-4 तमाचा के चेहरा लाल कर देंगे, यानी जो हमेशा मार धाड़ चेहरा लाल करने की बात करता है। बच्चा अपने उस्ताद से, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बहन से उसी तरह का कल्चर सीख के बच्चा वसीला होता है। अगर माहौल बिल्कुल मोहब्बत का स्माइलिंग इन्वायरमेंट हो तो बच्चा मुस्कुराता रहता है। अगर अंदर की बात निकलवाना है उस्ताद को, बाप की तरह शफकत करता है, तो बच्चा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एतराज को बिल्कुल फ्लुएंटली, बेधड़क अपने उस्ताद के सामने रखता है। लेकिन अगर पहले ही दिन से बर्तन में छेद करके डरा दिया, मारेंगे के चेहरा लाल कर देंगे, गंवार का बच्चा पढ़ने के लिए आया है, बाप जाहिल है क्या पढ़ेगा, तो फिर उसके बाद से बच्चा कभी ना एतराज करेगा। उनको इमली सिखा तो बोलेगा हाँ, आम है तो हाँ, जमीन नहीं है तो नहीं है, आसमान नहीं तो नहीं है। वो कभी
काउंटर नहीं कर सकता है कि आसमान को जमीन क्यों कह रहे हैं, जमीन को आसमान क्यों कह रहे हैं, साहब निगेटिव को पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, ये काउंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस्ताद उसको पहले ही दिन डरा के उसको बिल्कुल बुज़दिल और डरपोक बना दिया है। तो माहौल का असर होता है। अब जरा गौर से सुनिए, जब बात छिड़ गई है तो मैं आपको बिल्कुल तारीख का एक चैप्टर बयान करता हूं कि किस तरह माहौल का असर होता है। जब बच्चे लूट जाते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए। बच्चे लूट जाते हैं तो हजरत तावीज दे दीजिए, मैं रहूं या मेरी तरह कोई खलीफा ताजुश शरिया रहे। ऐसा होगा कि आम का पेड़ आप लगाइए और हम उसमें तावीज 1 लाख डाल दें, ये सोच करके कि इसमें से सेब निकल जाएगा, ऐसा होने वाला है? नहीं होगा। इमामगंज के खेत में लोग बो दिया है गेहूं, और आ जाइए मेरे पास और हम लेके जाएंगे बेलग्राम, मसोली, मारेरा, बरेली, किचौछा और नागौर शरीफ और हर जगह से 10-10 दर्जन तावीज लाके दे देंगे और कौशल अपने खेत में लगाओ तावीज कि इस कोने में, उस कोने में, उस कोने में, उस कोने में। क्यों बोए हैं गेहूं तो अब वहां से अनार पैदा हो जाए। नहीं होगा। 1 करोड़ तावीज डाल दोगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कानून कुदरत ये नहीं है। कुदरत का कानून है, जैसा जैसा बीज वैसी वैसी फसल, जैसा दाना वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। जो अगर हर जमीन में सेब नहीं होता, हर जमीन में मकई की खेती नहीं होती, हर जमीन में अनार नहीं होता, वरना बिहार उत्तर प्रदेश में हर तरफ अनार के बाग होते, सेब के बाग होते। नहीं, उसके लिए शिमला, उसके लिए कश्मीर, जहाँ बर्फ गिरती है, जहाँ कोल्ड माहौल होता है वहाँ। और फिर कश्मीर में जाके बासमती चावल नहीं, उत्तर प्रदेश में, वो बिहार में, वो झारखंड में, वो तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में ये चावल। तो जमीन अलग अलग होती। ये बातें मैं इसी मिसाल से कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि चूंकि आज हमारे बच्चे जब बिगड़ जाते हैं, चलो मसोली शरीफ वहाँ तावीज दिलवा देंगे, बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा। और जब ठीक नहीं हुआ बच्चा तो नहीं, अब वो तावीज वीज में असर नहीं रहा, वो कहने सुनने की बातें हैं, कहने सुनने की बातें हैं। ये आए दिन ये तजर्बा हमारा, आए दिन इस तरह की बातें होती रहती है। यहाँ लगा दिया बच्चा न पढ़ रहा है न लिख रहा है, अजमेर चले गए उर्स, वहाँ 5 दिन रहे। बाबा सारे हिंदुस्तान को देते हैं, मेरे बेटे को भी डीएम बना दीजिए, मेरे बेटे को मन लगा दीजिए पढ़ने में। अब वहाँ से लौट के आया, अजमेर का बाबा सबको सब देता है, लेकिन जब देखा 2-4 महीने के बाद बच्चा पुराने ही रविश पर कायम है, न पढ़ता है न लिखता है, तो बोलता ना अब अजमेर वगैरह में भी अब दम नहीं है। हम गए थे 5 दिन वहाँ रहे थे, और वहाँ अब मुराद पहले पूरी होती थी, अब नहीं होती है। ये उल्टा पुल्टा जो मांगेगा तो कैसे पूरा होगा? ये पढ़ेगा ना लिखेगा बोलेगा हम डीएम बन जाएं, ये साहब पढ़ेगा ना लिखेगा बोलेगा हम एसपी बन जाएं। ऐसा कहीं होता है? वो तो गरीब नवाज कब्र से निकल के 2-4 तमाचा मारेंगे कि ना पढ़ना ना लिखना है, और यहाँ आके बोलता कि डीएम बन जाए। वो तो मारते नहीं है, मगर कब्र में नाराज होते हैं। कैसे उल्टा पुल्टा काम ये लोग करता है? कुदरत का सारा नियम, सारा काम नियमानुसार चलता है। बादल छाता है, हवा चलती है, तब वहां से रिमझिम बारिश होती है, शदीद गर्मी होती है, नदी समंदर का पानी बुखारात भाप बन के ऊपर जाता है, फिर उसको हवा नचाती है, बादल तेजी के साथ दौड़ता है। हवाई जहाज का सफर कीजिए और वहां जो बादल, जिस स्पीड में बादल चलता है, तब पता चलेगा कि कितनी स्पीड में बादल चलता है। हवाई जहाज की स्पीड अगर 1 घंटे में 1000 किलोमीटर है, तो उससे ज्यादा स्पीड में ये बादल चलता है। और कुरान शरीफ में आया है, कौन है जो परतदार तह बतह बादल बनाया है, उस बादल को चलाता है, उस बादल से पानी बरसाता है। समंदर का नमकीन पानी कौन है जो यहाँ से आसमान पे ले जाता है और फिर वहां से मीठा बना के बरसाता है। ये जो पानी हम पीते हैं, ये जो साहब अब सारे लोग सप्लाई का पानी पीते हैं, ये पानी कौन है? ये पानी वो समंदर का पानी, नमकीन सॉल्ट वाटर। अब उसको कुदरत के कानून के हिसाब से वो पानी आसमान के ऊपर जाता है, फिर बादल से वो बरसता है मीठा पानी, रहमत का पानी, बरकत का पानी। वो अनज़लना मिनस समाए माअ मुबारका,
हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, जैतून बरकत वाला फल, इंजीर बरकत वाला फल, बरसात का पानी बरकत वाला फल। साहब का है कि वो जो हब्बतुस सौदा है, हब्बतुस सौदा कलौंजी, वो बरकत वाला, शहद बरकत वाली चीज। आप 1 करोड़ रुपए की दवाई से वो फायदा नहीं होगा जो फायदा शहद में है, जो कलौंजी में है, जो इंजीर में है, जो जैतून में है, जो बारिश के पानी में है। बारिश का पानी वो उसमें शिफा है, वो रहमत है, उससे मुर्दा जमीन जिंदा होती है। बड़े बड़े मुआविज तावीज लिखने वाले वो बारिश के पानी में वो साहब उस पानी का इस्तेमाल करके तावीज लिखते हैं, उस पानी में दम करके मरीजों को पिलाते हैं। ये क्यों? ये बरकत वाला पानी है। अल्लाह कहता है वो अनज़लना मिनस समाए माअम मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। और जैतून का चर्चा वत्तीने वज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून की कसम। बीमारों को खिलाइए इंजीर, बीमारों को खिलाइए जैतून, बीमारों को खिलाइए शहद। शहद के में शिफा है, अल्लाह कहता है फीहि शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो जिसमें शिफा है आज वो खाएगा हिंदू, जिसमें शिफा है आज खाएगा क्रिश्चियन। आज शहद गैर मुस्लिम खा रहे हैं, आज सिरका गैर मुस्लिम खा रहे हैं। मुस्तफा कहते हैं कि जिस घर में सिरका हो वो घर बगैर सालन के नहीं है। क्या मतलब? सिरका एक जबरदस्त सालन है। आज डॉक्टर कहते हैं सिरके में शुगर का इलाज है, सिरके में कॉन्स्टिपेशन का इलाज है, सिरका में इंटेस्टाइन आंत की बीमारी का इलाज है, सिरका में सीने की घुटन और तंगी का इलाज है। तो ये इलाज है सिरका। सेब का सिरका, जामुन का सिरका, ये कौन खाएगा? ये गैर मुस्लिम खाएगा। मुसलमान क्या खाएगा? पावरोटी खाएगा, मुसलमान चाउमीन खाएगा, मुसलमान बर्गर खाएगा। और जब मौलाना उसको समझाएगा बोलेगा कौन मौलाना, कौन मौलवी? कुछ नहीं, दुनिया रंगीन है, रंगीन के साथ चलो। आज सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम का इस्तेमाल वो मुसलमान की बेटियां कर रही है। जो मुसलमान जुमा के दिन तकरीर सुनता है, जो मुसलमान सीरत के जलसों में हर गांव में पहले के मुकाबले में ज्यादा जलसे हो रहे हैं, उन जलसों में कोई मौलाना कॉमेडी करता हो, इक्का दुक्का हजारों में एक तो अलग बात है, पर अक्सर मौलाना वो हदीस पढ़ता है, कुरान बयान करता है, हदीस कुरान के मफ़हूम बयान करता है, कैसे जिए कैसे मरे वो उसूल बताता है, क्या फर्ज है क्या वाजिब है ये बताते हैं। किसी गैर मुस्लिम हिंदू समाज में आपने देखा है हर महीने में कॉन्फ्रेंस होती है, उसका पंडित जी आता है और वह पंडित जी बोलता है कि ऐसे जीना है, ऐसे मरना है, ऐसे खाना है, ऐसे पीना है, ऐसे सोना है, ऐसे जागना है, ऐसे लूज कपड़ा पहनना है, औरतों को सुबह 4 बजे भोर में टहलना है, योगा करना है, हाथ उठाना है, हाथ नीचे घुराना है, हाथ में लाठी लेके सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक करना है ताकि ताकत मिले, ताकि किसी सांप को मार सके, दुश्मन से लड़ सके। लाठी लेने से बदन में ताकत मिलती है। ये कौन कोई बोलता है? नहीं बोलता है। ये मुसलमान ही है। शादी के बाद में, शादी से पहले मिलाद, खतना से पहले मिलाद, अकीका से पहले मिलाद, जुमा के हर जुमा के दिन तकरीर, ईदैन में लंबी तकरीर है, 12वीं में मिलाद, 11वीं में मिलाद, 6ठी में मिलाद, हर महीने मिलाद, हर उर्स में महफिल, हर उर्स में तकरीर, 11वीं 12वीं में तकरीर, हर महीने के में तकरीर, हर संडे के दिन तकरीर, हर जुमा को तकरीर। इस कदर वाज नसीहत जिस कौम में है उलमा समझा रहे हैं, अवाम में जो लीडर बनते हैं वो सब समझा रहे हैं, माँ बाप बच्चे को बता रहे हैं, उसके बावजूद सबसे ज्यादा बेराह रवि आज अगर है रिपोर्ट के मुताबिक आज सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पे मुसलमानों की बच्चियां हैं, यूट्यूब पे मुसलमानों की बच्चियां हैं। साहब न जाने कौन कौन सारे ऐप है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं, मुसलमानों की बच्चियां, मुसलमानों के बच्चे हैं। ये हमारे जोकर बच्चों का चेहरा देखिए जो हर जुमा को तकरीर सुनता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मान, मुस्तफा की बात मान, वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। हर निकाह में ये आयत पढ़ी जाती है कि जो अल्लाह रसूल की बात माना वो कामयाब हो गया, सफल हो गया, वो ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। ये इतना चिल्लाने के बावजूद, मजम्मत करने के बावजूद, बुराई बयान करने के बावजूद 100 लड़के को मेरे सामने अपने गांव का लाई, उसमें 80 बच्चों का सर का जो बाल होगा वो किसी पैगंबर, किसी नबी, किसी वली, किसी बुजुर्गान दीन या किसी मस्जिद के इमाम के स्टाइल का बाल नहीं होगा। 100 में 80 बच्चों का बाल जोकरों की तरह, फिल्म के एक्टर की तरह, क्रिकेटर की तरह, उनकी नकल में उनके बाल का जोग्राफिया देखिए, उनके हाथ का धागा देखिए, उनके गले का चैन देखिए,
देखिए, उनका फटा हुआ जींस देखिए, उनको कहिए किसकी नकल में ऐसा हुलिया तुमने बनाया है। और दाढ़ी देखिए, पहले तो हम लोग चिल्लाते थे कि दाढ़ी मोड़ना हराम है, दाढ़ी रखना लाजिम जरूरी वाजिब है, सरकार की सुन्नत है, मुसलमानों का शार, उसकी अलामत और पहचान है, तो दाढ़ी रखता नहीं था। और रोजाना साहब उसमें पत्थर का क्या रगड़ रगड़ करके क्लीन करता है डेली ऑफिस जाने से पहले। लेकिन आज देख लीजिए, आज साहब को वो दाढ़ी रखे हुआ है, इधर से कटिंग, इधर से कटिंग, इधर छोड़े हुआ है, यानी पूरा चेहरा जैसे धोनी की तरह बनाया हुआ है और धोनी की तरह बनना चाहता है। यहाँ दाढ़ी के बाल कितने कटे हैं, यहाँ दाढ़ी के बाल कितने लंबे हैं, और यहाँ पे मोछ कैसी है, इधर से कैसे टेढ़ी मोछ इधर चली गई है। ये मोछ इस तरह का रखने का कौन रखा है? तो साहब रणवीर सिंह रखा है। इस तरह की दाढ़ी कौन रखा है? तो धोनी रखा है। इतना ऐसा लंबा बाल कौन रखा है? तो अमिताभ बच्चन रखा है। हमारा बच्चा अमिताभ का गुलाम हो गया, हमारा बेटा रणवीर सिंह का गुलाम हो गया, हमारा बेटा सलमान खान का गुलाम हो गया, हमारी बच्चियां फिल्म में नाचने वाली, नीम बरहना फरकने वाली की कनीज हो गई। अब घर में बरकत कहां से होगी? अब काफिर गांव को निचोड़ के काटेगा, नहीं तो क्या काटेगा? जब न मस्जिदें वीरान, खानका वीरान, मदरसा वीरान, मदरसे में चंद मजदूरों के बच्चे पढ़ेंगे, मालदारों के सारे बच्चे महंगे पौष क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। ये गरीबों, मिस्किनों, मजदूरों जिसके पास पैसा नहीं है स्कूल में पढ़ाने का, उसका बच्चा मदरसे में पढ़ेगा। साहब मदरसा उजड़ गया, मस्जिद में नमाज ही नहीं है, खानका उजड़ गई, और साहब तकरीर की महफिलें उजड़ गई। जब सब कुछ उजड़ गई तो फिर क्या होगा? अल्लाह ताला रहमत नाजिल करेगा, अल्लाह बरकत नाजिल करेगा, तो अल्लाह ताला काफिरों के हाथों में छोड़ देगा। जाओ, खूब गाली देगा, खूब मारेगा, खूब पीटोगे, खूब घिसोगे, खूब मरो, खूब रगड़े जाओगे। जब तौबा करोगे, रोगे, धोगे, मुस्तफा की सच्ची गुलामी का पट्टा गले में डालोगे, तो आवाज आज भी आती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है, तू मुस्तफा का गुलाम बन जा। इज्जत तेरे लिए, सेहत तेरे लिए, तंदुरुस्ती तेरे लिए, राहत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, मरेगा तो जन्नत भी तेरे लिए। दूसरे काफिर अपने धर्म गुरु का सम्मान दे रहे हैं, और वो काफिर अपने धर्म गुरु की बात मान रहे हैं, धर्म गुरु का पांव छू रहे हैं। नहीं देखा अपने बड़े बड़े बाबाओं का पांव प्रधानमंत्री छू रहा है। और सब वो तब आते हैं अयोध्या में, आते हैं तो उसको देखिए वो क्या ऐसे हाथ जोड़ के इस पंडित के सामने, उस पंडित के सामने, उसके सामने कहीं सर झुका करके, ये ऊंची कुर्सी पर बैठने के बावजूद अपना वो गरीब धर्म गुरु जो 5000, 2000, 1000 कमाता है, दूसरा आदमी जो 10, 20, 50 रुपए दान उसको दे दिया, उसी पे बाल बच्चे को पालता है, तो उनके प्रधानमंत्री और सीएम के मुकाबले में इस पंडित जी का क्या हाल है? तो पैसे को मोहताज है। कोई गया वो घंटा बजाया, 10 टका उसको दिया, उसी 10 रुपए से बच्चे को पालता है, मगर उसका चरण छूता है कौन? सीएम। उसका पांव छूता है कौन? प्रधानमंत्री। उसके हाथ को अपने सर पे, जानता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं पैसे के एतबार से, मगर वो अपना धर्म गुरु समझता है, ये पूजा अर्चना करता है, धर्म गुरु है। ये हमारे बच्चे, ये अदब, अखलाक, डिसिप्लिन इस्लाम ने सिखाया। अपने बड़ों का एहतराम, बाप का एहतराम, माँ का एहतराम, बड़े का एहतराम, दाढ़ी सफेद हो गई उनका एहतराम, आलिमों का एहतराम, इमाम का एहतराम, पीर का एहतराम। हमारा मजहब डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन सिखाता है। मस्जिद में ऐसे खड़ा रहो, सब टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए, कोई आगे ना बढ़े, कोई पीछे ना बढ़े, इमाम से कोई आगे नहीं अंदर जाए, इमाम के झुकने के बाद सब सारी पब्लिक झुके। अगर पहले सर सजदे में दिया, उसका चेहरा गधे की तरह हो जाएगा। ये क्या है? इमाम से पहले सर सजदे में ना जाए, इमाम जाए, फिर सारी पब्लिक, चाहे 5 करोड़ रहे या 5000 रहे या 5 नमाजी रहे, इमाम सजदे में जाए तो जाओ, इमाम रुकू में जाए तो जाओ, इमाम सलाम करे तो सलाम करो, इमाम जब किरात करने लगे साइलेंट रहो, सुख और से सुनो। ऐसा नहीं कि इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ रहे हैं, नहीं, बल्कि साइलेंट होकर सुनो, इमाम जो पढ़ रहा है उसको गौर से सुनो। ये डिसिप्लिन, खड़ा है तो 5 करोड़, रुकू में है तो 5 करोड़, सजदे में है तो 5 करोड़, ये डिसिप्लिन। मस्जिद में घुसना है तो बायां पांव नहीं घुसाना है, मस्जिद में दाखिल होना है पहले दाहिना पांव डालना है, ये अदब है। जब निकलना है
मस्जिद से तो बायां पांव बाहर निकालना है, मस्जिद में घुसना है दाहिना अंदर देना है, बाथरूम में जाना है तो पहले बायां अंदर घुसाना है, वहां से निकलना है तो पहले दाहिना बाहर निकालना है, कपड़ा पहनना है तो पायजामा बैठ के पहनना है, अमामा खड़े होके पहनना है। अगर इसका उल्टा किया तो ऐसी बीमारी होगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। अमामा खड़े होकर, पायजामा बैठकर, लुंगी बैठकर, जो ये बैठ के पहनो, वरना खतरनाक बीमारी हो जाएगी। और जब पहनो तो पहले दाहिने में पहनो, बिस्मिल्लाह कह के पहनो, और जब कपड़ा उतारो तो पहले बाएं पांव से उतारो। ये डिसिप्लिन कपड़ा पहनने का, खाना खाने का। जब खाने जाओ तो पहले दोनों हाथ घट्टों तक धो लो, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, और लुकमा छोटा छोटा हो, अपने आगे से लो, ऐसा नहीं यहाँ से वहां से नहीं, अपने आगे से खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। हर खाने खाते बीच में मौका मिले अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते जाओ, या वाजिदो या माजिदो पढ़ते जाओ, नेमत का शुक्र अदा करते हुए चले जाओ। और फिर भूख अभी रहे खाना छोड़ दो, अब फिर चबा के खाओ। एक लुकमे में हो सकता है 30 बार चबाओ, ताकि सारा दाना पानी होके पेट में चला जाए। अब मैदा लीवर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। और यहाँ तो हवस इतनी ज्यादा है कि दूसरा आदमी खाना लेगा तो सब डालता है, पापड़ डाला, सलाद डाला, गोश्त डाला, रोटी डाला, साहब बिरयानी डाला, सब डाला, और 4 दिन तक बिस्तर पे पड़ करके लूज मोशन करता रहा। अब पेट के दर्द की बीमारी में गिरफ्तार रहा। हवस पे कंट्रोल करना है। खाने का तरीका बताया, भूख रहे, भूख लगे तब खाओ, अभी भूख बाकी रहे खाना छोड़ दो, ऐसे धो, ऐसे बैठो। बैठने का आला तरीका है खाने का कि एक पांव बिछा दे, एक पांव खड़ा कर दे, या फिर उससे भी आला तरीका है कि दोनों पांव को खड़ा कर दिए जाए। उस वक्त इसको ऐसे में बिल्कुल खाना कम खाया जाएगा, और ये तून नहीं निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, चर्बी नहीं बढ़ेगी। ये जो बाहर शरीयत में जो चैप्टर है ये किसका है? ये जो हिदाया शरफ विकाया और ये साहब इन फिक़ह की किताबों में जो कायदा कानून है ये किसके लिए है? जो कानून बताता है वह खुद साहब क्या है कि साहब बिल्कुल हवस में डूब करके दबा लेता है 15-20 रोटी, और उसके बाद जहाँ खट्टी डेकारें होती हैं, उसके बाद जब उल्टी होती है तब कहता क्या करें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। एक आदमी खैनी खाता था और खैनी खाते हुए सो जाता था, रात भर खैनी के रस का मजा लेता था, और सुबह उठता था तो सब जगह कुल्ली करता था। कैंसर हो गया, कैंसर हो गया उसको। वो हमसे बताया, कोई कहानी किस्सा अखबार की ज़बानी नहीं, वो आदमी मुझसे बताया कि मौलाना साहब जो सुन्नत में आया है कि रात में बिस्तर पे जाने से पहले मिसवाक कर लिया जाए, और हुजूर आका अलैहिस्सलाम हमेशा मिसवाक करते थे, सोने से पहले मिसवाक करते थे। हुजूर ने कहा अगर मेरी उम्मत पे बोझ अगर नहीं होता तो हम हुक्म देते कि हर नमाज के लिए वुजू करें, और हर वुजू के लिए मिसवाक को लाजिम पकड़ लें। अलैकुम बिस्सिवाक, मिसवाक को लाजिम पकड़ ले। अगर हम हुजूर की हदीस पर रोजाना रात को अगर मिसवाक करके कुल्ली करके सोते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। खैनी खाया उसी हालत में सो गया, रात भर वो काम करता रहा कीड़ा। और ऐसा थोड़ी कि आज खैनी खाया कल कैंसर हो गया, तो 10 साल 20 साल 25 साल 5 साल 6 साल के बाद तब ऐसा होता है। उसके बाद जब हुआ, जब पूरा मुंह का काट दिया गया, वो शख्स मुझसे कह रहा था अगर हुजूर की उस सुन्नत पे हम अमल किए हुए होते तो आज ये दिन मुझको देखने को नहीं मिलता। ये हाल उसका का सबका यही हाल है। जब पेट बिगड़ जाता है, जब घुटने टखने में दर्द हो जाता है, जब आंख की बीनाई खत्म हो जाती है, जब फेफड़ा खत्म हो जाता है, जब औलाद लूट जाती है, जब बीवी बगावत कर जाती है, जब सब घर लूट जाता है, तब बोलता है कि उस तरीके पे अमल करते तो ऐसा नहीं होता। कौन तरीका? वो जो मौलाना जिसकी वकालत करता है कि खाने पीने पहनने ओढ़ने जीने मरने अकीका खतना वलीमा मंगनी हर काम में मुस्तफा की गुलामी कर। अगर तू गुलामी करेगा यहाँ सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, राहत मिलेगी, और मरा तो सीधे जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। दोनों जहान की आफियत मुस्तफा की गुलामी में है। मुस्तफा बरसा खेशरा के दीने हमाऊस गर बहु नरसिदी तमाम बुले। अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे, सारा दीन वही है। और जो मुस्तफा तक अपने आप को नहीं पहुंचाया तो फिर उसमें और अबू लहब में क्या फर्क है? हम मुस्तफा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, नबी पर जान दे देंगे, नबी पर जान दे देंगे। यहाँ नबी की मोहब्बत में फजर की नमाज नहीं पढ़ता है,
हुजूर ने कहा है कि फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। सरकार ने कहा जो नमाज को तर्क कर दे वो मन तरका सलात मुतअम्मदन फक़द कफर, वो गोया जैसे कि कुफ्र किया हो, जानबूझकर नमाज छोड़ दे। हुजूर कहते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो खाइब हो, खासिर, हिलाक, तबाह हो, बर्बाद हो जाएगा। सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, हज से बड़ा फर्ज है, रोजे से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, क्योंकि हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, ज़कात मालदार पे फर्ज है, और साहब क्या है कि रोजा साल में 1 महीना है, नमाज जवान होने के बाद मरते दम तक फर्ज है। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, सफर में, हजर में, बीमारी में, तंदुरुस्ती में हमेशा फर्ज है। नमाज पढ़ने में ढेर टाइम लगता, पैसा नहीं लगता, इसीलिए नमाज सब पर, अमीर, गरीब, मिस्कीन, औरत, मर्द, पागल, औरत पागल, औरत, मर्द, शहरी, देहाती, सब पर फर्ज है। कपड़ा नहीं है तो नंगा पड़े, माफ नहीं है, पढ़ना ही पड़ता। देखिए क्या हाल है समाज का। हम नबी वाले हैं, नमाज गायब है। हम नबी वाले हैं, चेहरे की दाढ़ी गायब है। हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, एक काम भी नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं करता है। अभी एक जुलूस सरकार के नाम पे निकालना है, उस जुलूस को भी हिंदुओं की तरह जुलूस बना दिया है। जो जुलूस मोहम्मदी, पैगंबर आजम की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। पैगंबर जो दुनिया के सबसे ज्यादा अमन का कानून लेके आए, मुस्तफा आए, दुनिया को गुलामी की जंजीर से आजादी मिली, वो पैगंबर आजम जो सादगी, सफाई का, तहारत और पाकीज़गी का एक जबरदस्त पैगाम दिया है, उनकी आमद पे डीजे शुरू हो गया, उनकी आमद पे शोला आया, नाच गाना शुरू हो गया। यही जिस तरह हिंदू लोग करते हैं, वहां साहब डीजे बज रहा है, दूसरों का दिल धड़क रहा है, बीमार मर रहे हैं, साहब दीवार हिल रही है, कांच और शीशे टूट रहे हैं, कोई कुछ बोले खबरदार नहीं बोलेगा वरना मार देंगे, मॉब लिंचिंग कर देंगे, मार देंगे। यही है ये कांवड़िया साहब पूजा करने जा रहा है। पुजारी होता है साहब, वो अपना हाथ बंद करके, आंख बंद करके वो होम करता है, शांति करता है, वो करता है। ये पुजारी कौन पुजारी है? ये कांवड़िया, ये घर तोड़ना, मकान तोड़ना, ईटा फेंकना, ड्राइवर को मार देना, उसको मार देना, ये कौन पूजा है भाई? पुजारी है अल्लाह और डकैत लोग जा रहा है सड़क से। यानी अब पूजा के नाम पे सिर्फ हुल्लड़बाजी करना है। ये तो हुल्लड़बाजी वो करे, वो नाचे गाए, शराब पिए, वो साहब चंदा करे, खूब शराब पिए और जुलूस निकाले, खूब जाके पानी में जाके फंसा दे। तुम भी वही काम करेगा, तुम भी नाचेगा, तुम भी गाएगा, तुम भी डीजे बजाएगा। जब डीजे बजाना हराम है, जब ढोल बजाना हराम है, तो तुम क्यों बजाता है? हुसैन आजम अपनी गर्दन कटा दी, शरीयत को बचाया, अपना कुंबा लूटा के इस्लाम बचाया। हुसैन आजम डरे नहीं, सहमे नहीं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। नहीं, यजीद तेरी मनमानी नहीं चलने देंगे। मेरे पास हाथ है, तेरे पास सल्तनत है, 22,000 की फौज है, तू इस्तेमाल कर, मगर मेरे पास ज़मीर है, मेरे पास दिल है। मैं नहीं हिमायत दूंगा, मैं नहीं तुझको सपोर्ट करूंगा, मैं जान दे दूंगा मगर जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। हुसैन आजम डटे रहे, तीर चलता रहा, तलवार परस्ती रही, पर हुसैन आजम 1 इंच पीछे नहीं हटे। अपना कुंबा, अपना परिवार सब कटा दिया। अली असगर कट गए, अली अकबर कट गए, और मोहम्मद कट गए, सारा परिवार कट गया। उनकी घोड़ी की टापुस, उनकी लाशों को रौंद दिया गया, मगर हुसैन की अजीमत को सलाम, हिम्मत को सलाम, इहक़ाक़ हक़, अहले जज्बे को सलाम। लूट गए मगर जालिम को समर्थन नहीं दिया। तो हुआ क्या कि जालिम का गुरूर टूट गया, यजीद हाथ मल के रह गया। 22,000 की फौज दिखा के हुसैन का हाथ नहीं ले पाया, यजीद हार गया। हुसैन अपने मकसद में जीत गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गए कि हाथ नहीं दूंगा। वो बोला कैसे नहीं देगा? 22,000 की फौज आई मगर हुसैन आजम 1 इंच बैक नहीं हुए। बाल बच्चों की लाशों के अंबार पे भी हुसैन हिले नहीं, हुसैन विचलित नहीं हुए। कहा नहीं नहीं, एक अली असगर क्या हजारों, एक एक रब के नाम पे मैं कुर्बान करता चला जाऊं। ये कहानी सब्र की है, ये कहानी इस्तिकामत की है, ये कहानी हिम्मत और हौसले की है। इस कहानी से कयामत तक नूर मिलेगा, कयामत तक के लोगों को जीने का हौसला और शऊर मिलेगा। मैंने ये कहा था कि इस कहानी से, ये इस्तिकामत की कहानी, ये अजीमत की कहानी, ये सब्र की कहानी, मगर हमारे लोगों ने उसको क्या बना दिया? कैसी कहानी बना दिया? उसको सब हाय कहे कहानी बना दिया, उसको साहब फिल्म की तरह हंसने और रोने की कहानी बना दिया। तो हमने करबला की कहानी को फिल्मी कहानी नहीं बताया, हमने वो जो बयान करने वाला बयान करता है, कभी रोना, कभी हंसना, कभी
कभी आंसू बहाना। हमने ये कहा, हमने उनकी मजम्मत की है। जैसे फिल्म का कलाकार कभी हंसता है, 1 मिनट रोता है। हम लोग अगर रो गए तो आधा घंटा लगता है संभलने में। यहाँ अभी 1 मिनट पहले हंसा, 1 मिनट पहले रोया। ये रोने की कहानी है, आंसू बहाने की कहानी है। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है सब्र की, ये कहानी है सब कुछ लुटा के इस्लाम बचाने की। जब तुम्हारी जिंदगी में इस तरह के हालात पैदा हो जाएं तो तुम हुसैन से नूर लेना, हुसैन के खानदान से रोशनी लेना। हुसैन के खानदान की औरतों के सामने 1 दर्जन लाशें हैं, मगर न पर्दा हटा, न सजदा छूटा, न चेहरे को नोच रही है, न अपना गर्दन साहब अपने सर के बाल नोच रही है। क्यों? उसी घर से यह पैगाम फैला है, लैस मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व ताबिदाबल जाहिलिया। मुस्तफा का फरमान है कि वो हमारे गिरोह में से नहीं है। कौन? जो अपने चेहरे को नोचे, जो अपना कपड़ा फाड़े और जाहिलियत के जमाने की तरह लाश पे मातम करे, तारीफ कर कर करके वो मातम करे, वो हम में से नहीं है। मुस्तफा के घर की खातून, वहां के फातिमा ज़हरा के चश्मो चिराग, वो सब हमारी करोड़ों माओं के लिए आइडियल है। यहाँ 1 लाश निकले तो घर की औरतें का पर्दा देखिए, सर का बाल देखिए, रोना चीखना देखिए, फिर 5 दिन के बाद ठंडा हो जाती है। लेकिन फर्स्ट पहली बार वो सब कुछ कर गुजरती है। लोगों के साथ बेपर्दा होना, सर के बाल नोचना, इसके लिए आइडियल हमारे उस इमाम हुसैन के खानदान की औरतें हैं। लाशों के अंबार पे भी पर्दा नहीं हटा, लाशों के अंबार पे भी चेहरा नहीं नोचा गया। इसलिए मुस्तफा ने कहा था, मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। कुरान एक थ्योरी है और अहले बैत प्रैक्टिकल है। कुरान ने कहा सब्र करो, वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह। और हुसैन ने मैदान करबला में, चटियल मैदान, तपती हुई धूप और रेत पर सजदा करके बता दिया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, और सब्र करके बता दिया कि सब्र से मदद कैसे मांगी जाती है। तो कुरान ने थ्योरी दिया, मुस्तफा के घर वाले ने प्रैक्टिकल करके बता दिया कि सब्र कैसे होता है। ये मुस्तफा का कहने का मतलब कि मैं अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुरान करीम को छोड़ के जा रहा हूँ। और हम लोगों को क्या बना दिया, 2-2 घंटे तक नमक मिर्च मसाला लगा करके, अब साहब ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे कूदे, ऐसे गिरे। इसको कहानी सब्र की है, इस्तिकामत की है, बहादुरी की है, शुजाअत की है, शहादत की कहानी है, हक की खातिर सब कुछ छुटाने की कहानी है। और हमने उसका रंग ही दूसरा दे दिया, झड़नी का, मरसिया का, फर्जी करबला का, साहब ताजियादारी के घुमाने का, डीजे का, बाजा का, ढोल का रंग दे दिया। ये ढोल का रंग दे दिया। अब उसी ढोल को सच साबित करने के लिए अब न जाने क्या क्या लोग कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। कौम मुस्लिम हिंदुओं को देख के सबक हासिल कर, उनका पूजा कैसा होता है, रिकॉर्डिंग बज रहा है, चंदा हो रहा है, शराब पी रहे हैं, अब फिर जुलूस निकाल के गए और नदी में जाके डाल दिया। तुम भी वही काम करेगा? नहीं, नमाज का मजहब है इस्लाम, रोज़ी हज व ज़कात का मजहब है इस्लाम, अखलाक का मजहब है इस्लाम, सादगी, सफाई, सच्चाई, ताहरत व पाकीज़गी का मजहब है इस्लाम। तू उसकी तरह डीजे मत बजा, बोल तुझको नाच और डीजे मुबारक हो, हमें शराफत मुबारक हो। एक ईद मिलादुन नबी के दिन एक मुसलमान घर में नहीं रहे। 10 साल के ऊपर के सारे मुसलमान सफेद कपड़ा पहन के, अमामा सजाकर, नहीं तो सफेद टोपी पहनकर, हाथ में झंडा ले और जुलूस में निकल जाए। न कोई नाच, न कोई गाना, कुछ नहीं, सिर्फ अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नगमे गाए, नात पढ़े, दुरूद पढ़े, सलाम पढ़े, न रास्ता रोके, न हुल्लड़बाजी करे, न ऐसे वैसे नाचे कूदे गाए, न बाइक को साइलेंसर हटा के बाइक को नचाए, नहीं, बल्कि अदब के साथ। अगर तुमने ऐसा किया तो जो काम तकरीर से होता है वह काम तेरे जुलूस से होगा कि जुलूस की शराफत देकर हजारों मुशरिक कलमा पढ़ के मोमिन होते चले जाए। उस जुलूस से शराफत निकाल, जुलूस से तहारत निकाल, बावजूद जुलूस में शरीक होकर कम से कम जो 2 घंटा जुलूस निकलेगा उसमें 2000 बार दुरूद पढ़ ले और हुजूर की बारगाह में उसका तोहफा पेश कर दे। हम उसकी तरह नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे ताकि वह खुश हो जाए कि हम भी डीजे बजाते हैं, तुम भी डीजे बजाता है। तो उनको चिढ़ाने के लिए डीजे नहीं है। अगर तुम्हें दूसरों को बताना है इस्लाम क्या है, अपनी शराफत बढ़ा दे, अपना तकवा बढ़ा दे, अपनी नोबिलिटी बढ़ा दे,
दे, अपनी जेंटिलिटी बढ़ा दे। जो इस्लाम कहता है उस उसूल ज़ाब्ते पे अमल कर, जो मौलाना कहते हैं उस पर अमल कर। अगर अभी नहीं रुका, अगर डीजे नहीं रुका, और फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद ये डीजे फिर बदल जाएगा दूसरे धमाल में, फिर औरतें आएंगी, बोला जाएगा कि अरे आपके नबी हैं, औरतों का नबी नहीं है, वो भी अपने नबी की आमद पर खुशियां मनाएंगी, अब वो भी जुलूस में आ जाएंगी। अब इसका क्या जवाब देंगे आप कि उसके नबी नहीं है, वो खुशी नहीं मनाएगी, वो घर में रहेगी, नहीं जुलूस में निकलेगी। फिर वही होगा जो आजकल किसी फर्जी मजार को बनाया जाता है और उसको मेला लगाया जाता है, और फिर उस मेले पे क्या धमाल होता है, औरतों और मर्दों का पिकनिक पार्टी कव्वाली, और फिर वहां साहब क्या कौन से मीटिंग पॉइंट्स को बना लिया जाता है। सबको इस बात का एहसास है कि क्या हो रहा है वहां, वही सब कुछ जुलूस मोहम्मदी में होगा। यहाँ नाचेंगे भी, और फिर औरतें पहले तो निकाब में आएंगी, फिर कुछ दिनों के बाद निकाब हटा करके नीम वस्त्र पहन के आएंगी। फिर ये जुलूस नहीं रहेगा, अय्याशी का एक जरिया बन जाएगा। नहीं, काफिर करता है तो हमको भी करना है, चिढ़ाना है, तो काफिर को चिढ़ाने का ये तरीका नहीं है। उनको बताना है कि तुम ऐसा करो, हमारे मजहब में ऐसा नहीं है, हमारे मजहब में डीजे नहीं है, हमारे मजहब में नाच नहीं है, हमारे मजहब में ढोल ढाल नहीं है, हमारे मजहब में शराफत है, नात है, हमद है, दुरूद है, सलाम है, कुरान की तिलावत है, हदीस पर अमल है, ये है हमारे मजहब में। हमारे मजहब में ये बता दे आप उसको, इस खबरदार हुल्लड़बाजी ना हो, मोटरसाइकिल से कोई नहीं जाए, 10 कदम चलेंगे तो हर कदम पर आपको अज्र भी मिलेगा, सरकार की आमद का जश्न मनाएंगे, तो जहां ढेर सवाब मिले वो काम करें। तो अब इसी तरह से इमाम हुसैन ने शरीयत बचाया था, यजीद की मनमानी का गुरूर तोड़ दिया। नहीं चलेगी तेरी मनमानी, कानून खुदा का चलेगा, कानून मुस्तफा का चलेगा, शरीयत चलेगी, तबीयत नहीं चलेगी। अब चाहे मेरी जान चली जाए मगर मैं तबीयत और मनमानी करने वाले को हिमायत नहीं दूंगा। हुसैन इधर कटे, उधर यजीद का गुरूर टूट गया, और हुसैन का खून वो रंग लाया कि इस्लाम अरब की चार दीवारी में जो महदूद था, हुसैन आजम के खून बहने के बाद तूफान बनकर सारी दुनिया में छाता चला गया। न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रखती है करबला। जुल्म मिट गया, शराफत जिंदा है, जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है, जुल्म मिट गया, धैर्य जिंदा है। हुसैन आजम अपनी जिंदगी से लाखों सबक अपने गुलामों को दे रहे हैं, मगर हम गुलाम ने क्या ले लिया वहां से? हमने वहां से झड़नी ले लिया, मरसिया ले लिया, डीजे और ढोल ले लिया, हमने वहां से ताजियादारी, दो कबर बनाना, मिन्नतें मांगना, और राफिजी शिया 72 ताबूत निकालते हैं, ये अब्बास का ताबूत, या ये साहब मुस्लिम औसजा का ताबूत, ये औन मोहम्मद का ताबूत, ये 72 ताबूत बना दिया। और हर साल उसको हुसैन आजम एक बार कटे करबला के मैदान में, और इनको हर साल उनको काटना है मुहर्रम की 10 तारीख को, और हर साल उनको जमीन में धंसाना है, और हर साल तीजा मनाना है, और हर साल 40वां मनाना है। हुसैन आजम जिंदा हैं, शहीदों के सरदार हैं, उन्होंने जिंदा हैं, तो जिंदों का देखिए क्या क्या सब हो रहा है, जिंदों का नतीजा हो रहा है, जिंदों का 40वां, और सब कुछ शियाओं राफिजियों के घर से आया है, और हम लोग अहले बैत की मोहब्बत में सब कबूल कर लिया। मगर एहसान अहमद रजा खां फाजली बरेलवी का, जो लोग बंबई में पंजा लगा के कहते थे हुसैन की सवारी आ गई, और सर झुलाता था, ये कमजोर औरतों की जमात आती थी, हुसैन बेटा दे दीजिए, हुसैन बेटी दे दीजिए, हुसैन दामाद दे दीजिए, क्यों? ये ढोंग रचाया जाता था, हुसैन की सवारी इस पे आ गई, हुसैन नमाजी पे नहीं आए, हुसैन इमाम मस्जिद पे नहीं आए, हुसैन आला हजरत के सर पे नहीं आए, किसके सर पे आ गए? हुसैन आ गए अफीमची के सर पे, शराबी के सर पे, या तारी पीने वाले के सर पे हुसैन आ गए, जो एक वक्त की नमाज न पढ़ते उनके सर पे हुसैन आ गए। क्या तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने? ये तो कहिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने जो शरीयत पर आई हुई गर्द को साफ किया है, जो चेहरा चमकाया है, और वो रजा के नेज़े की मार, अदू के सीने में गार, किसे चारा जोई का वार के वार वार से पार है, वहां भी नजदी अलग तिल मिला रहे हैं। और ये खबीस मरदूद जो
हुसैन आजम के नाम पे तमाशा और खेल खड़ा किया था, इसके भी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी आला हजरत ने। आज वो तमाशा बंबई में 5% रह गया है, अब 95% ये सारे चर्चियों के तमाशे खत्म हो गए। अब वहां जिक्र हुसैन की महफिल हो रही है, हर मोहल्ले में 12-12 रोजा शुहदा किराम की अजमत पे खिताब हो रहा है। हिंदुस्तान भर के हजारों उलमा वो बंबई के हर मोहल्ले हर गली में खिताब कर रहे हैं। क्या मतलब जहालत का बादल छटा है, अब शरीयत का चेहरा चमक रहा है। तो उस बिदअतों को मिटाने और शरीयत का चेहरा चमकाने के पीछे इस सदी में अगर किसी का हाथ है सबसे ज्यादा, उसका नाम मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरी। अब जरा आखिर में आपको मैं एक बात बताता हूँ, बस गुफ्तगू में ख़त्म कर रहा हूँ, चूँकि गुफ्तगू जब शुरू हो जाती है तो 2 घंटा 2.5-3 घंटा तो हो ही जाता है, मगर लोग घबराने लगते हैं कि साहब इतनी लंबी तकरीर एक ही दिन में कर दिएगा तो कल क्या कीजिएगा। तो अब यहाँ 30-30 दिन तकरीर करनी है, तो कल के लिए कुछ बचा के रखिए, एनर्जी बचा के रखिए। तो ठीक है, तकरीर हमारी बहुत हो गई। अलबत्ता जो जहाँ से मैंने आगाज़ किया था तो वो आगाज़ यही था कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चों का ईमान सलामत रहे, अगर चाहते हैं कि आपका ईमान सलामत रहे, चाहते आपके घर में इस्लामिक कल्चर सलामत रहे, तो सिर्फ वो झूठे खोखले नारे से काम नहीं चलेगा। संजीदगी से सोचना होगा और जो मेथड है उस पर अमल करना होगा। अगर आपने रामगिरी के खिलाफ जुलूस निकाला तो फिर छतरपुर का पुलिस वाला क्या बिगाड़ा था? मुस्तफ़ा को गाली रामगिरी ने दिया है, वो पुलिस स्टेशन का पुलिस तो गाली नहीं दिया, वो तो गाली नहीं दिया था। आपने पत्थर क्यों फेंका? गलती आप कीजिएगा, वो आपके घर पे बुलडोजर चला देगा, आपको जेल में डाल देगा, उसके बाद चीखिएगा चिल्लाइएगा क्यों हम पर बुलडोजर चला देगा। उसका तो एक निशाना है, वो तो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, लेकिन हम उसको मौका क्यों दें? हम ये कहना चाहते हैं कि हमने नबी की मोहब्बत में हम जुलूस निकाले, सड़क पे हम आ गए, हम नाराज़ हैं, हम दुखी हैं, मेरे पैगम्बर को गाली दी गई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार करो। यही ना आप डिमांड कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि पुलिस को आप जला देंगे, थाना को आप मार देंगे। आप एक पुलिस वाले को मारेंगे, वो 1 लाख पुलिस वाला आकर के आप सबको मार के जेल में डाल देगा, क्या करेंगे? इसलिए जज्बाती बात नहीं, जो पॉजिटिवली बात हो सकती है वो क्या कि हम नाराज हैं, हम उसके खिलाफ जो बोलता है वो गलत बात है, सही नहीं है, वो इल्जाम है, बोहतान है, बोहतान तराशी कर रहा है, यही कर सकते हैं ना। मौलाना क्या करेगा? आपके गर्दन में लाठी वो गमछा और तौलिया बांध के मस्जिद में झुकाएगा नमाज पढ़ने के लिए? मौलाना का ये काम है कि 10 मौलाना एक मीटिंग बना ले और जो नमाज नहीं पढ़ेगा उसके घर में घुस करके उसके गले में तौलिया डाल करके लाया जाएगा, अरे मुसलमान है नमाज नहीं पढ़ेगा, गर्दन यहाँ दे के मस्जिद में लाए, मार देंगे, काट देंगे। 100 मौलाना जमा हो जाएगा, 10 आदमी की आबादी है, सब घर में घुसेगा, चलो नमाज पढ़ने चलो, वरना काट देंगे, मार देंगे। ये आलिम का काम है, ये काम न किसी नबी पे फर्ज था न किसी आलिम पे फर्ज है। नबी पे फर्ज था अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचा देगा। वो अंबिया कराम अल्लाह के कलाम को पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उन्हीं 1000-10,000 में से 2-4-5 खींच के आते थे, वो कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। और यही काम सारे पैगंबरों के सरदार पैगंबर आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम ने भी यही किया है। सरकार कुरान शरीफ पढ़ पढ़ के सुनाते थे, लोगों का दिल नर्म हो जाता था। 1000 आदमी में से 10 आदमी खींच के आते थे, कलमा पढ़ के मोमिन होते थे। यही काम आलिमों पर भी है। तुम वाज करो, नसीहत करो, लोगों को अल्लाह से डराओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ, तुमको मिसाल से समझाओ, ताकि ये 5500 आदमी में से 5 आदमी का भी सीना हिल गया, वो आकर के नमाजी बन गया, तो तेरी मेहनत वसूल हो गई। हुजूर ने कहा था, ए अली, अगर तेरी वजह से एक बंदा राह रास्त पे आता है तो अरब के सुर्ख ऊंट से ये काम तेरे लिए बेहतर है। तो हमारा समझाना ही समझाना है, बाकी न लाठी लेना है, न गर्दनियां देना है, न गले में चादर डाल के मस्जिद में लाना है। ये काम न किसी नबी पे फर्ज था और न किसी आलिम पे फर्ज है। बस समझाना है, जुम्मा को समझाना है, महफिल में समझाना है, तकरीर में बताना है। जिसको मानना होगा मानेगा, नहीं मानना होगा नहीं मानेगा, वो जानेगा, उसका काम जानेगा। हमारे ऊपर क्या है? वमा अलैना इल्लल बला। क्या इसका माने क्या हुआ? हमारे ऊपर सिर्फ पहुंचा देना है,
बात बता देना, बाकी काम आपका है। तो हम यही काम करेंगे कि हम एहतजाज कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि थाने में घुस करके पुलिस वाले को गर्दनियां दे के मार सकते हैं, उसको पत्थर बरसा सकते हैं, नहीं, ये काम हम पर नहीं है। हम पर है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपने मारा तो आपके घर को तोड़ दिया तो पहले तो बोलेगा कि भाई पहले पहल तो आपने किया, पहल आपने किया, वो गैर कानूनी वो सब है, सब चलेगा। चूंकि सब क्या आपको जब अपना शोहर शहर कोतवाल हो जाए तो फिर क्या कहना है। तो अब तो पहलवान है, उसके पास में कानून है, हुकूमत है, वो आप जितने भी गलत होतरी कीजिए कुछ नहीं चलेगा। पुलिस उसकी, फोर्स उसकी, हुकूमत उसकी, ईडी उसकी, सीडी उसी, CBI उसकी, जज उसका, सुप्रीम कोर्ट उसके, हाई कोर्ट उसके, सब पे उसके लोग बैठे हुए हैं। आप एक बात बोलेगा 50 बात बोल के रख देगा। तो ऐसे माहौल में कदम फूंक के रखना है, फूंक के चलना है। तो प्रोटेस्ट करना ये भी एक इजहार नाराजगी का तरीका है, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि मेरा बच्चा मुस्तफा का हकीकी गुलाम बन जाए, सरकार दो जहां का वफादार गुलाम बन जाए। बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला दें, 7 बरस के बाद बच्चे को आप नमाजी बना दें। 10 साल में नमाजी ना बने, मार के नमाजी बनाए। बच्चा जैसे जवान हुआ उसकी फौरी शादी दिला दे। ये नहीं कि इंजीनियर डॉक्टर बनेगा 50 साल में तब शादी होगी। अगर 60 साल में उसकी मौत है तो 40 साल 50 साल में शादी हुई तो फिर 10 साल में क्या होगा। नहीं, वक्त पे शादी, जहां बच्चा जवान हुआ। ये हुकूमत का कानून रहे अपना। वो आज बैठा है, आज 18 और 21 का खेल खेल रहा है, कल दूसरी पार्टी के लोग बैठेंगे, हटा वो कानून नहीं होगा, संशोधन होगा, उस कानून में ये होगा। वो तमाशा चलता रहेगा, कभी 9, कभी 12, कभी 18, कभी 21, कभी पंजीकरण, कभी 2 घंटा छुट्टी, कभी छुट्टी नहीं होगी। ये होती रहेगी। ये हटेंगे, सारा बादल छटेगा, जंगल झाड़ सब खत्म होंगे, फिर हमारा मुल्क हिंदुस्तान अच्छे हाकिम आएंगे, अच्छे लोग सीएम बनेंगे, अच्छे लोग पीएम बनेंगे, फिर वो सब कानून रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि 2-4 लुच्चे लफंगों की वजह से हिंदुस्तान को बर्बाद किया जाएगा। नहीं, ये मुल्क हमारा, हमारे बुजुर्गों ने बचाया है, कुर्बानी दी है, इसके लिए जिहाद, इसके लिए साहब उन्होंने बेखून बहाए हैं, अंग्रेजों को भगाने के लिए मेहनतें की हैं, तकरीर किया है, फतवा दिया है, तब मुल्क आजाद हुआ है। ऐसे नहीं हुआ है कि 2 बात बोला सही हो गए, कुछ बोला नहीं, या तो हुसैनी बन के रह रहा है। ईमान रहेगा या जान रहेगी, जान जाएगी जाएगी, ईमान रहेगा। जान को तो जाना है, चाहे आज जाए चाहे 50 साल के बाद जाए, मरना तो है ही। तो पखाना रूम में मरना, फिल्म हॉल में मरना, डॉक्टर के पास मरना, एक्सीडेंट में मरना, उससे बेहतर है कि अल्लाह के नाम पे शहादत की मौत मर जाना। सबसे आला किस्म की मौत है, मरना ही है। तो मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, आके कोई गर्दन मेरी काट दे, ताकि कल क़यामत में कह सकूं कि हुसैन आपने गर्दन कटाई थी तो हम भी तो सजदा कर रहे थे, और मेरी गर्दन कटी, मैं 2-4 तमाचा खाया और 2-4 लोगों ने गाली बोला, मैं हक बोला, मैं शरीयत बोला, मगर 2-4 लोगों ने मुझको गाली दिया, खबीस मरदूद कहा, तो हम भी हक बोले हैं और गाली सुने हैं, हम भी हक बोले हैं, मार खाए हैं। हुसैन आज़म ने हक बोला, उसका कुंबा को काट दिया गया। अगर कोई हक बोला, गाली सुना, हक बोला 2-4 तमाचा खाया, ये 80 साल का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हक के नाम पे तमाचा खाना लेके चला जाएगा। हुसैन आज़म जब अपने खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब मैदान महशर में फुरफुरू होकर जब जन्नत की तरफ जाएंगे, अगर वहां ये जो अल्लाह के नाम पे मार खाया हो, गाली सुना हो और जो तकलीफें उठाया हो, ये कहे हुसैन आपने कटाया है, हम भी तमाचा खाया है। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया, जिसका नाना जन्नत का माली, जो जन्नती जवानों का सरदार, अगर वो मुस्कुरा के देखा, इशारा किया कि आ जाओ पीछे पीछे, तुमको भी तकलीफ पहुंची है, तुमने भी गाली सुनी है, तुमने भी तमाचा खाया है, तुमने भी मार खाई है, तू भी जेल में रहा है, आ जाओ। तो हुसैन का एक इशारा वहां पहुंचा देगा जहां 80 बरस का नफल सजदा भी नहीं पहुंचा। तो दीन के नाम पे माला पहनना और साहब लिफाफ लेके आराम से अनार और संतरा खाना ये और है, गाली सुनना और है, मार खाना और है। ये उन शहीदों से पूछिए कि जिनको जन्नत में जब मकाम मिलेगा वो शहीद क्या बोलेगा, इलाही तेरी जन्नत में वो लुत्फ कहाँ है जो तेरे नाम पे गर्दन कटाने में लुत्फ था।
तेरे नाम पे मेरी तमन्ना है कि मैं जिंदा फिर दुनिया में भेजा जाऊं, फिर मैं तेरे नाम पे मैं जिहाद करूं और फिर मेरी गर्दन कटे। मरने कटने में जो मजा है वो जन्नत के बागात और इनामात में कहाँ है? ये हम जैसे छोटों के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती। हम लोग तो मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा अपना दुनिया संसार जहाँ जाए, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा 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 सब करने में लगा हुआ है। वहाँ दंगा है, वहाँ फूटा, वो जाने, मौली साहब जाने, वो साहब जाने, फला साहब जेल में गया, वो जाने। हम मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, जो मफाद में जीता हो, मेरी बीवी, मेरा बेटा करता हो, वो क्या जाने के गर्दन कटाने में क्या मजा है, घर छोड़ने में क्या मजा है, हिजरत में क्या मजा है, गाली सुनने में क्या मजा है, भूखे रहने में क्या मजा है, प्यासा रहने में क्या मजा है। वो जितना मजा क्या है वो शहीदों से पूछिए क्या मजा है। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए और जज्बात से हट करके बिल्कुल रेगुलरली दीन सिखाइए। जिस तरह से एक पौधा आज लगा दिया, कल नहीं आप फलता है, नहीं, उसको जमीन तैयार करनी है, पौधा लगाना है, उसको जानवर से बचाना है, टाइम टाइम पे पानी देना है, टाइम टाइम पे खाद देना है, तब जाके 3 महीने के बाद वह पौधा फल देता है, फसल पैदा होती है, तब धान पकता है। एक दिन में नहीं होता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम जैसा मुल्क एक दिन में नहीं बना, उसके लिए ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली। उसी तरह एक दिन पढ़ा दिए बच्चे को, उसी से वो नहीं पढ़ लेता है। पढ़ाना है, रेगुलर पढ़ाना है, निगरानी करनी है। जब बच्चा पैदा हो कान में अजान देनी है, बाएं कान में इकामत कहनी है, तहनीक करनी है। जब बच्चा 4 साल का हो तो उसको बिस्मिल्लाह खानी करवानी है। जब 7 साल का हो उसको नमाज पढ़ने के लिए कहना है, इस्लाम समझाना है। 10 साल का हो मार के नमाजी बनाना है। जहाँ 18 साल का हो गया फौरी शादी दिला देनी है। आज जो हर गली हर घर में ज़िना और रेप है, जो आज कलकत्ता के डॉक्टर के साथ रेप हुआ, जो आज आप दिल्ली में रोजाना रेप होता है, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक के हर शहर हर गली में रेप रेप रेप। उसी रेप को लोग लव का नाम दे दिया है। आदमी खूनखार, आदमी दरिंदा बन रहा है। ये औरतें कमजोर जमात है, इस कमजोर को घर में रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। नहीं, ये कमजोर भी अब मर्दों से कम थोड़ी है। अब साहब अधनंगी लिबास, जींस टी शर्ट पहनी, चुस्त और सड़क पे आ गई। ये भूल जाती है कि मैं औरत हूं, या भूल जाती है कि मैं मर्द के मुकाबले में कमजोर हूं। ये सारे मन मियां मुंह में मिट्ठू बनने से कि हम मर्द की तरह हैं, हम उससे कम नहीं है, हम मर्दों की तरह हैं। मर्दों की तरह है तो चलो खेत में हल चलाओ 10 घंटा। मर्दों की तरह है तो चलो ट्रक पे 1-1 कुंटल माल जो मर्द ढोता है तुम भी ढो, उसको लेके चलो। बस मुंह गलथोथरी कर दिया कि मर्द औरत दोनों बराबर है। मर्द मर्द है, औरत पर कमाना जरूरी नहीं, मर्द पे कमाना जरूरी है। इस पर नानो नफका वाजिब है। तुम बाहर निकल, तू कमा, उसको कपड़ा दे, उसको खाना दे, वो रानी बन के तेरे घर में रहेगी। औरत औरत है, सिर्फ नाजुक है, और हमने उनको घर से बाहर निकाला। ये जब घर से बाहर निकले कि जींस और टी शर्ट पहन के, नीम बरहाना बगैर ओढ़नी और चादर के, तो जब तक 10 आदमी है, डर है पुलिस का, तब तो ठीक है। लेकिन जब तन्हाई में पाया गया भेड़िया तो गोश्त खाएगा, भेड़िया तो दरिंदा बनेगा, शेर तो दरिंदा बनेगा, शेर तो फाड़ के खाएगा। इसलिए शेर को गोश्त ही नहीं मिले या भेड़िया को भेड़ ही नहीं मिले। इसीलिए इस्लाम ने कहा है औरतों पे अपमानित करने, प्रताड़ित करने, जलील करने के लिए कानून पर्दा नहीं दिया है। उनकी सुरक्षा करने, उनको ज़िना से बचाने, उस कमजोर को बर्बादी से बचाने के लिए इस्लाम ने कहा है पर्दे में रह, मोटी चादर डाल, न तू घर से निकलेगी न कोई दरिंदा तुझे फाड़ के खाएगा। तो इसलिए ये जो आसार सारा कानून अपनी जगह खड़ा रह गया, फांसी का कानून, सूली का कानून, उसके बावजूद आंखों के सामने रेप हो रहा है। ये होता रहेगा क्योंकि नेचुरल कानून है कि मर्द अपनी हद में रहे, औरतें अपनी हद में रहे, और शादी का जो टाइम उम्र है उस टाइम में शादी करवा दे। अगर हर लड़का लड़की को 18 से 21 के बीच में अगर शादी दिला दिया गया, 50% ज़िनाकारी तो वही खत्म हो जाएगी। और अगर हर औरतें जवान होने के बाद आंचल डाल ले, पर्दे में रहे और बेपर्दा घर से बाहर ना निकले, 100% ज़िनाकारी का वजूद सारी दुनिया से खत्म हो जाएगा। जहां जज, जहां पुलिस, जहां कोई गवर्नमेंट रेप खत्म न कर सके, मुस्तफा का कानून आज भी आवाज दे रहा है कि आज भी ज़िना रुक सकता है। शर्त है कि नेचुरल कानून, नबी के कानून को नाफिज कर दिया जाए।
ये नेचुरल कानून है। उससे हट करके एक टेबल पे 25 साल की लड़की, 25 साल का लड़का, ये जो कोचिंग सेंटर पे पढ़ेगा, अब मास्टर आया अपना चला गया, उसके बाद क्या होगा? वही सब होता है। नेचर की मुखालफत करके बंदा चाहेगा कि कानून बना दें पार्लियामेंट में और लोग डर जाएगा। निर्भया को रेप किया, 5 को फांसी हुई, उसके बाद ये संजय राय क्यों नहीं डरा? उसको फांसी हुई, उसके बाद भी आए दिन लोग होता रहता है, क्यों नहीं डरते? नहीं डरेगा, ऐसा नहीं होता है। नेचर के खिलाफ नहीं होगा। इस्लाम दीन फितरत का नाम है। इस्लाम के सारे उसूल, सारे साबित फितरत के ऐन मुताबिक हैं। जैसे फितरत में है रोना, फितरत में है हंसना, फितरत में है सोना, फितरत में है जागना, फितरत में है पेशाब पखाना करना। अब अगर किसी को गोली खिला करके पेशाब पखाना बंद करवा दे, वो तो मर ही जाएगा। नेचर में दाखिल है औरतों का माहवारी खून आना। अब दवाई खिला के कोई उसको बंद कर दे, वो तो मर ही जाएगी। नेचुरल मजहब है मजहब इस्लाम। तो शादी ब्याह इंसान का नेचर है, आदत में दाखिल है। आपको बोला शादी ब्याह नहीं करेंगे, हम ऐसे होम हाम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो होम हाम करेगा, वो मंदिर के नीचे में वो रेप करना शुरू कर देगा। ये 70 साल का बुढ़ा वो रेप कर रहा है, होम हाम करने वाला। तो इस्लाम ये मजहब नहीं। इस्लाम कहता बस लड़की जवान हुई फौरी शादी दिला दे, और ये परवाह मत करना कि खाएगी क्या, हम खिलाएंगे क्या। आया है कुरान में, तू रोजी देने वाला है, तू कानून खुदाबंदी पे अमल करते हुए शादी कर। अगर तुम फकीर हैं तो अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें भी रोजी देगा, तेरे बाल बच्चों को भी रोजी देगा। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत करो, अल्लाह तुम्हें भी रोजी देगा, तेरे बाल बच्चों को। यकीन घट गया, कमज़ोर हो गया, उसके बाद हम सोचते हैं कि साहब चलें पूरब और काबा पहुँच जाएं। नहीं होगा। बच्चों की तरबियत करनी होगी, वक्त पे शादी करना होगा। ये अकीका क्या है? ये उसी अल्लाह की नेमत का शुक्राना है। बेशुमार लोग बांझ हैं, औरतें बांझ हैं, औलाद नहीं है, तो अब अल्लाह ने औलाद दी, बस शुक्राना। अल्लाह के नाम पे जानवर ज़बह किया, बस ये शुक्राना है। उसको कोई फ़र्ज वाजिब नहीं समझ लेना, उसत है नामो नमूद नहीं करना, शुक्राना है। औलाद एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। उस औलाद की कदर कीजिए। अक्रिमू औलादकुम, मुस्तफ़ा के हदीस में आया है, औलाद की इज्जत कीजिए, औलाद को उद्धृत मत कीजिए, लानत मलामत मत कीजिए। उस फल उसको सींचने, बार आवर बनाने के पीछे मेहनतें कीजिए, मेहनत रंग लाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने बाल बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। ने बोले ना आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को अपने घरों में इस्लामी माहौल कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मस्जिद, मदरसा, खानकाह को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।